व्याजस्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पूर्व पाठ में हम लोगों ने ये जो तृतीय मंगल है, पुरस्ताद उपस्थित जो आपका पुस्तक है उसमें उसके अनुसार है ना, कोई ग्रंथ के अनुसार चौथा मंगल, बाकी तीसरा जो पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य पितरम रंगोजि भट्टाभिधम द्वैत ध्वांग निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां ढुंढिं गौतम जैमिनीय वचन व्याख्या त्रिभिर्दूषितान् सिद्धांतान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। ये आपका मंगल है। इसको हम लोग समझ रहे थे और समझ ही लिया सामान्य रूप से, समास इत्यादि क्या क्या है अर्थ भी समझ लिया, सब कुछ विचार कर लिया और भी कुछ पदों में जो विशेष विचार था वो भी कर लिया प्रायः, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने अंतिम में विचार किया कि इस मंगल के द्वारा अनुबंध चतुष्टय भी बताए जा रहे हैं, क्या है ना, और बताना भी चाहिए, मंगल में ही बताना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बताया था कि विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते, है ना, कि बिना अनुबंध का मंगल न शस्यते न प्रशस्यते, उसको प्रशस्त नहीं माना जाता। तो इसी मंगल के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, अनुबंध चतुष्टय को भी बता दिया, है ना। तो अच्छा किया, कोई वो नहीं है। अब उसमें बात चली थी कि अनुबंध किसको कहते हैं, है ना, अनुबंध किसको कहते हैं। तो उसमें बहुत सारा वो है, अनुबंध का लक्षण बनाते समय है ना, लोग छोटा कर देते हैं कभी कभी, और क्या क्या सब अपने मन घड़ंत जिसको जैसे घटाना हो वैसे घटा लेते हैं, लेकिन थोड़ा ढंग से उसको घटाइए। लक्षण मैंने आपको कल बताया था और घटाया भी था हम लोग, लेकिन फिर भी एक बार केवल विहंगावलोकन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या था। तो लक्षण क्या बताया था, ग्रंथा बोलो तुम, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आई, कौन सा पाठ लगाए हो कि आवाज़ नहीं आ रही। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। बोलो, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति धन वन, इधर अभी अर्थवत में हम लोग करके आए, धनन वन, प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम आया। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम, है ना, अनुबंधस्य लक्षणम ये की है। इसको घटाया भी बढ़िया से हम लोगों ने सही से देखा। मैंने आपको बताया कि किसी भी कार्य में किसी भी पुरुष की प्रवृत्ति कब होती है, जब उसको 3 प्रकार के ज्ञान हो जाए तब। क्या 3 प्रकार के ज्ञान हो जाए तब। उसमें सबसे नंबर 1 का ज्ञान क्या बताया, इदम मदिष्ट साधनम, नंबर 2 का बताया मत्कृति साध्यम, और नंबर 3 का बताया इदम बलवदनिष्ठान अनुबंधी। ये 3 प्रकार के यदि ज्ञान हो जाते हैं तभी क्या होता है, किसी भी पुरुष की किसी भी कार्य में प्रवृत्ति होती है। यदि एक भी ज्ञान नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होगी, है कि नहीं। ये हम लोगों ने कल दृष्टांत पूरा सर बहुत विस्तार से हम लोगों ने देखा, आप लोग समझ गए होंगे, दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति भी एक कार्य है कि नहीं। ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्त होना, ग्रंथाध्ययन करना, ये भी क्या है, एक कार्य ही है। तो इसमें यदि किसी की प्रवृत्ति करानी है, किसी भी पुरुष की प्रवृत्ति होगी चाहे करानी है, तो उसके लिए उसको ये 3 प्रकार के ज्ञान होना जरूरी है ना, कि भाई ये जो भूषण सार ग्रंथाध्ययन है वो क्या है, इदम मदिष्ट साधनम इदम मत्कृति साध्यम अनुबंधी, कि भाई ये मेरा इष्ट साधन होगा, है कि नहीं है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि वह नहीं पता होगा तो कहाँ से कोई होगा। मत्कृति साध्यम भी पता होना चाहिए ना, इदम मत्कृति साध्यम, है कि नहीं है, वरना वो नहीं ज्ञान होगा तो भग जाएंगे 2-3 दिन में, पता चल जाएगा कि मत्कृति साध्यम नहीं है, तो फिर यान तू देवगणा सर्वे है कि नहीं है।
तो ये हो जाएगा। तो मत कृति से एकदम मत कृति एकदम बलवद अनिष्ट अनुबंधी ये भी होना चाहिए। पता चला कि हर रोज डांट खिलवाएगा लेकिन बलवद अनिष्ट हो जाएगा, उसको अनिष्ट समझे वो समझने वाला। वस्तुतः वो अनिष्ट नहीं ना है डांट खाना, अनिष्ट है क्या जी? नहीं ना है। तो फिर तो ये भी अनिष्ट मान करके भी छोड़ सकता है कि नहीं है कि अनुष्ठानुबंधी है ये, तो इसलिए ऐसा समझ करके भग जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के ज्ञान होने चाहिए कि इदम मदकृति इदम मदिष्ट साधनम इदम मत्कृति साध्यम इदम बलवद अनिष्ठानुबंधी। ये ज्ञान हो गए तभी क्या होगा, उसकी ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होगी। अब ये ज्ञान कब हो गए ये भी प्रश्न है। ये ज्ञान कैसे हो जाए? ऐसे किसी को तो नहीं हो जाता है किसी भी चीज़ में, है कि नहीं? तो इदम मदिष्ट साधनम पहले यही ना, इदम मदिष्ट साधनम ये ज्ञान कब होगा? जब उसको इदम पदार्थ पता होगा तभी ना। इदम पदार्थ मतलब उसको विषय पता होगा तभी होगा, है ना। सीधी समझने वाली बात है ना, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं ना कर रहा है कि लक्षण घुसा दे रहा है ज़बरदस्ती से, ऐसा नहीं ना कर रहा है। जैसे जा रहा है साफ साफ समझ में आ रहा है। इदम मद इष्ट साधनम, तो इदम मदिष्ट साधनम ज्ञान कब होगा? तो कहा इदम पदार्थ का ज्ञान होगा, मतलब विषय का ज्ञान होगा। तो विषय का ज्ञान जरूरी है, एक रख दीजिए, ठीक है ना। फिर मदिष्ट साधनम, तो मदिष्ट साधनम इष्ट मतलब उसका पहले उसका फल पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रयोजन पता होना चाहिए। उसका प्रयोजन वस्तुतः प्रयोजन मतलब फल ही हुआ ना, और क्या होता है जी? प्रयोजन मतलब आपको भोजनालय में क्या आपका प्रयोजन क्या है जाने का, मतलब फल क्या है उसका, वहाँ क्षुण्ण निवृत्ति करेंगे यही, और क्या? तो यही प्रयोजन मतलब फल, प्रयोजनम फलम फलम प्रयोजनम। तो इदम मदिष्ट साधनम, तो इष्ट साधन है ये मेरा इष्ट करने वाला है, कब पता चलेगा? जब आपको उसका प्रयोजन फल पता होगा तभी। तो प्रयोजन ज्ञान भी अपेक्षित हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा ये हो गया, आया ना। फिर दूसरा आगे क्या बताया? इदम मत कृति साध्यम, दूसरा वाला ज्ञान था ना, इदम मत कृति साध्यम। तो ये इदम मत कृति साध्यम ज्ञान कब होगा कि इदम मतलब विषय का ज्ञान होना चाहिए। अब एक ही चीज़ का ज्ञान मतलब 2-3 जगह काम आ जाए तो उसमें घबराइए मत कि इदम मत कृति में भी विषय का ज्ञान जरूरी था। अरे इदम मत कृति साध्यम में भी जरूरी है, इदम मदिष्ट साधन में भी जरूरी है। जब इदम बोल रहा है कि इदम मत कृति साध्यम इदम मदिष्ट साधनम, तो विषय के ज्ञान दोनों जगह जरूरी। ऐसा कोई व्यवस्थित वो नहीं दिखा देना इतने में इसकी ज़रूरत है इतने में इसकी ज़रूरत, ऐसा नहीं है। सब में सबकी भी ज़रूरत हो सकती है और किसी में 2 की ही ज़रूरत पड़े। आपके 4 अनुबंध है ना, वो चारों अनुबंध, जैसे आपका 4 अनुबंध कौन कौन है? अधिकारी, प्रयोजन, विषय, संबंध, यही है ना। आगे पीछे हो रहा है लेकिन एक पंक्ति से याद रखिए कि अनुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, है कि नहीं है। तो ये 4 है, ये चारों का ज्ञान जरूरी है। अब चारों का ज्ञान जरूरी है ये आपको समझाने जा रहा हूँ। आप लोगों को कल भी समझा दिया था, आपको आज केवल बस एक बार सही से बिठा देना है दिमाग में। वो 4 ज्ञान जरूरी है किसके लिए? ये 3 ज्ञान करने के लिए। इदम मदिष्ट साधनम इत्यादि जो 3 ज्ञान बताए वो करने के लिए आपको अधिकारी ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, विषय ज्ञान, संबंध ज्ञान, ये सब होना चाहिए। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इसको ऐसे मत घटाइएगा कि भाई इसमें मतलब तीनों में चारों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मत घटाइएगा, है ना। मतलब इदम मदिष्ट साधनम में वो चारों ज्ञानों की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है कि 3 की ही ज़रूरत पड़ेगी। व्यवस्थित है कि पहले में पहले की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे में दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा भी कुछ नहीं। आप अवगमन करिए, अनुगम करिए, कैसा आपको समझ में आ रहा है, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, ऐसे घटाइए, ठीक है ना। तभी तो उसी को हृदयंगम कहा जाता है। बाकी तो हम लोग उसको कहते हैं लकीर के फकीर, है कि नहीं है, कि भाई वो 3 ज्ञान हो गए, तज्जनक ज्ञान है 4 ज्ञान और तद विषय तुम उसमें घुस गए अनुबंध में। तो ये तो लकीर का फकीर हुआ जी। लेकिन आप समझिए कि वस्तुतः इदम मदिष्ट साधनम आपको ज्ञान करना है तो क्या क्या चीज़ चाहिए। इदम मत कृति साध्यम ज्ञान करना है तो क्या क्या चीज़ चाहिए। तो इदम मत कृति साध्यम में चल रहे थे, तो इदम मत कृति साध्यम में आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा इदम मत कृति साध्यम आया कि नहीं। तो विषय का ज्ञान पहले जरूरी हो गया। नंबर 2 में क्या जरूरी हो गया? प्रयोजन कहा मत कृति साध्यम में जी, समझो वही से अधिकारी का ज्ञान बताया था ना कल। इदम मत, अरे उसका वो ग्रंथ जो है उसका अधिकारी कौन है ये जब पता चलेगा आपको तभी पता चलेगा ना, मैं उसमें घट पा रहा हूँ नहीं घट पा रहा हूँ। मत कृति साध्यम है तभी तो पता चलेगा, आया कि नहीं आया, है ना। अरे प्रधानमंत्री होने के लिए अब मतलब आपको योग्यता तो चाहिए, उसका अधिकारी कौन होता है ये पता होना चाहिए ना, तभी तो आप कह पाएंगे इदम मत कृति साध्यम। आपको योग्यता ही उसकी नहीं पता है, प्रधानमंत्री कब बना जाता है, और आप निर्धारण कर पाते हैं क्या इदम मत कृति साध्यम है कि नहीं है,
नहीं ना कर पाते हैं। अब देखेंगे कि भाई इतना 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 झूठ बोलना पड़ता है तब जाके प्रधानमंत्री बनते हैं, चाहे इतना 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 अच्छा काम करना पड़ता है तब प्रधानमंत्री बनते हैं, जो भी वो सब इतना इतना कहाँ से चालू करना पड़ता है सब जानेंगे, उसका अधिकारी कौन होता है, तब जाके फिर आप देख पाएंगे कि इदम मत्कृति साध्यम है कि नहीं है। तो मत्कृति साध्यम के लिए अधिकारी का ज्ञान जरूरी है कि नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि केवल ऐसे ही चल रहा है, तो समझ के करिए। तो इदम मत्कृति साध्यम ज्ञान के लिए विषय का ज्ञान भी जरूरी हुआ और अधिकारी का भी ज्ञान जरूरी हुआ। आया कि नहीं आया। और इदम मदिष्ट साधनम में क्या क्या जरूरी हुआ, एक तो विषय का ज्ञान और प्रयोजन का ज्ञान, क्योंकि इष्ट साधनम तभी तो पता चलेगा जी, तो ये जरूरी हुआ। तो अभी तक कुल मिला के चलिए उसको छोड़ दीजिए, निष्कर्ष बाद में निकालते हैं। अब तीसरा ज्ञान एक छूट गया, कौन था, इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी। इसमें क्या क्या चाहिए जी, जरा थोड़ा विचार करिए, ये भी विचार करने लायक चीज़ है। इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी, इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो इदम बोल रहे हैं मतलब विषय तो चाहिए, विषय के बिना तो कोई गति ही नहीं है आपकी, है कि नहीं है। तो विषय का ज्ञान जरूरी है। और बलवद अनिष्ठान अनुबंधी आप कह रहे हैं, तो देखिए ये बलवद अनिष्ठा का अनुबंधी होगा मेरे लिए, ये कब होगा, जब आपको उसका अधिकारी का ज्ञान उसमें चाहिए। क्योंकि आप जान लेंगे कि भाई प्रोफेसर बनने के लिए तो इतने 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 सारे पॉइंट चाहिए, और इतने पॉइंट जमा करेंगे तो मेरा तो आधा जीवन खत्म हो जाएगा पॉइंट जमा करने में ही। उससे अच्छा कि मैं कुछ लोकहित में कार्य करूं। तो ये तो अनिष्ट बलवद, तो अधिकारी का जब ज्ञान होगा तभी तो अनिष्ट का अनुबंधी है कि अननुबंधी है तब पता चलेगा ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये अधिकारी भी थोड़ा देखना चाहिए पड़ेगा, है ना, उसमें थोड़ा विचार करिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ऐसे ही समझ रहे हैं। इदम बलवद, ये कहीं आपको कोई ग्रंथ में किसी टीका में ऐसी व्याख्या करके नहीं देगा कि इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी के लिए ये ज्ञान चाहिए, लेकिन सोचने की एक बात है, दिमाग है तो सोच सकते हैं। तो आप लोग भी प्रयास करिए सोचने का, ठीक है ना। तो एक तो विषय का ज्ञान चाहिए, दूसरा अधिकारी का ज्ञान यदि हो जाएगा तो ये मेरे कृति साथी है तो पता चलेगा ही, साथ साथ में ये मेरा अनिष्ट होगा कि नहीं होगा इससे ये भी कुछ पता चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा, ये भी चाहिए, ठीक है। और तो ज़्यादा कुछ मुझे ज़रूरत नहीं ना है। वेदांत सार की विद्वत मनोभाजी है। हाँ क्या, अच्छा ये दिए, अच्छा इसके लिए ये जरूरी है, यही बताया है उसमें। चलिए तो अब तो अच्छा प्रामाणिक हो गया है कि नहीं है ना, हमारा सोच एक चल रही थी, तो चलिए बहुत अच्छा, ठीक है ना। संबंध वाला एक रह रहा है, बस उसी को मुझे आपको आज ध्यान दोहराना। कल तो मैंने आपको घटा भी दिया था, समझा भी दिया था, आज थोड़ा उसको गौर फरमाना है, क्योंकि उसमें बहुत काठिन्य होता है उसको लाने में, ठीक है ना। तो उसी को आज करना है हमको कि संबंध का ज्ञान जरूरी कैसे होता है। आप किसी भी अनुबंध की कोई भी चर्चा करें, एक बार उसको वहाँ जाके पूछ लीजिए संबंध का ज्ञान क्या जरूरी होता है। भाई ऐसे ही पागल बना रहे हो, मतलब 4 कह दिए आचार्य ने तुम्हारे, तो तुम भी चले हो, तुम्हारे आचार्य कुछ सोचे होंगे, तुम तो ऐसे ही चले हो बिना सोचे समझे, कैसे जोड़ रहे हो। अनुबंध 3 ही कहो, फिर तुमको प्रयोजन नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं है। लेकिन देखिए उसको समझे, कहीं पर तो लाना पड़ेगा, उसको बिठाना है, ठीक है ना। तो विद्वान मनोरंजनी में नहीं दिया उसको, संबंध को नहीं घटाया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें कैसे कहाँ पर ले जाएंगे, तो देखिए इदम मदिष्ट साधनम है ना जी, इदम मदिष्ट साधनम, कल भी उसी में किए थे। इदम मदिष्ट साधनम, इदम मद इष्ट साधनम, ये मेरा इष्ट साधन होगा। तो एक तो उसमें विषय का ज्ञान जरूरी हुआ, और दूसरा जरूरी हुआ था फल का ज्ञान, उसका फल क्या होता है ये जरूरी हुआ, ठीक है ना। अब इतने मात्र से इदम मदिष्ट साधनम ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा विचार करिए इसमें, ठीक है ना। इतने मात्र से आपको नहीं हो जाएगा। मान लीजिए आपके सामने कोई प्रौढ़ ग्रंथ रखा जाए जो लघु सिद्धांत में नहीं पढ़ा है, उसके सामने महाभाष्य रख दिया जाए, चाहे महाभाष्य की उद्योत रख दी जाए, उसको कह दिया जाए कि भाई ये इसमें वैयाकरणों के सिद्धांत है, इसका फल है वैयाकरणों के सिद्धांतों का ज्ञान हो जाएगा। तो इतने से इदम मदिष्ट साधनम हो जाएगा क्या उसको चाहिए कि ये ग्रंथ मेरा बोधन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये ग्रंथ बोधक हो सकता है, मैं उससे बोध्य हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, ये भी तो देखना पड़ेगा। कृति साध्यम में भी जाएंगे तो उधर भी कुछ आएगा, इदम मत कृति साध्यम में जाएंगे तो उसके लिए भी ये जरूरी पड़ेगा। अधिकारी का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ये ग्रंथ तो मतलब मेरा बोधक होगा कि नहीं होगा,
इस ग्रंथ से मैं बोधित होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो ये बोध्य बोधक भाव रूप संबंध नहीं चाहिए क्या? इस तरह है ना, मत्कृति साध्यम में भी ले जाए, उधर भी ले जाए, मत्कृति साध्यम में भी ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? इदम मत्कृति साध्यम, ये मेरे कृति साध्य है कि नहीं? कृति साध्य तो वैसे अधिकारी का ज्ञान हो गया तो हो गया, इसलिए ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं समझ में आ रही है। देखिए इदम मत्कृति साध्यम में क्या चाहिए आपको? विषय का ज्ञान और अधिकारी का ज्ञान, ये हो जाएगा तो इदम मत्कृति साध्यम में हो जाएगा। लेकिन इदम मदिष्ट साधना में आपको करना होगा तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा, ये क्या जरूरत पड़ेगा इसकी? क्योंकि आप इदम मदिष्ट साधनम के लिए आपने पहले क्या किया? दो ज्ञान निर्धारित करके रखे ना, कौन? एक तो विषय का ज्ञान और दूसरा प्रयोजन फल का ज्ञान, ये दो रखे। तो फल का ज्ञान आपको जैसे मैंने दृष्टांत दिया वो महाभाष्य रख के पकड़ा दिया, वो उद्योत पकड़ा दी, महाभाष्य को भी छोड़ दो, कठिन से कठिन में ही ले जाए, चाहे शास्त्रार्थ रत्नावली ले ली, ठीक है ना? अब चाहे भूति रख दी, है ना, ऐसे ही कुछ रख दिया कि डावाडोल मच जाए। अभी उसको इक्वालिटी क्या है वो नहीं पता, उसको भूति रख दी, उसको कहा कि ये पढ़ोगे ये तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे परिष्कार सभा में बोलने लोगों के क्या क्या सब फल बता दो, जितना बताना चाहे, है कि नहीं? तो ये बता दिया। और इसका विषय क्या है ये भी बता दो, व्याकरण इसका विषय है, सब प्रक्रिया ग्रंथ है वो, है कि नहीं? तो ये बता दो। इतने मात्र से इदम मदिष्ट साधनम हो जाएगा? इतने मात्र से इदम मदिष्ट साधनम हो जाएगा? नहीं ना हो। उसको चाहिए कि ये मेरा बोधन हो करेगा कि नहीं करेगा। अयम बोधकः अहम बोध्यः अस्मिन् वा इति ज्ञानम अपेक्षितम। तो वो जो ज्ञान अपेक्षित है वही बोध्य बोधक भाव संबंध है, और कुछ नहीं ना है। बोध्य बोधक भाव संबंध आया कि नहीं आया? तो ये अध्येता और ग्रंथ के बीच का संबंध हमने लिया, तो एक भी घट जाए तो संबंध आ ही गया। फिर बाद में ग्रंथ और ग्रंथकार के बीच नहीं लेते संबंध वैसे ग्रंथकार मतलब ग्रंथ अध्येता और ग्रंथ के बीच, ग्रंथकार के बीच नहीं ले रहा है, ग्रंथाध्येता और ग्रंथ के बीच लिया जाता है। और संबंध एक देखते हैं हम ग्रंथ का और ग्रंथ के विषय का, जो आप प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध बोलते हैं। संबंध करके आपको दो मिलेगा, बोध्य बोधक भाव। तो बोध्य बोधक भाव में ऐसे भी घटा सकते हैं ना आप, ग्रंथाध्येता जो है वो बोध्य है, ग्रंथ जो है वो बोधक है। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दोनों का देखा, ये देखा। उधर प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव देखो, ग्रंथ का और विषय का हो जाएगा, ग्रंथ प्रतिपादक प्रतिपाद्य विषय हो गया कि नहीं हो गया? ये संबंध का ज्ञान भी जरूरी है। अरे आप किसी के सामने इतना बड़ा ग्रंथ रख दोगे तो और उसको समझना है व्याकरण, वो कहेगा कि व्याकरण का जो सिद्धांत है और इस ग्रंथ का कुछ लेना देना है कि नहीं है। मुझे जो प्रक्रिया चाहिए, लघु सिद्धांत पढ़ने वाला कहेगा कि नहीं कहेगा कि भाई मुझे चाहिए पंच संधि का ज्ञान, उसका और ये आपका भूति ग्रंथ, उसका कुछ लेना देना है कि दूर दूर का संबंध नहीं है। देखेगा कि नहीं देगा? मतलब इनका प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव कुछ है कि नहीं है? ये होगा तभी तो इदम मदिष्ट साधनम होगा जी, नहीं होगा क्या? तो फिर तो ये संबंध का ज्ञान भी जरूरी है इदम मदिष्ट साधनम ज्ञान करने के लिए, है ना? थोड़ा विचार करके लाना पड़ेगा। आया कि नहीं? ऐसे आंजस्य ना सब आ रहे वैसे नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ा आपको विचार करेंगे, मनोमंथन करेंगे तो सही समझ में आएगा, ठीक है ना? लेकिन वरना मैंने बहुत देखा है संबंधों में गड़बड़ाते हुए, है ना? संबंध में गड़बड़ा जाते हैं। अनुबंध चतुष्टय बताएंगे, उसमें अनुबंध चतुष्टय का लक्षण ही पहले तो नहीं करेंगे, लक्षण ही नहीं बताएंगे। जब तक उसको रहेगा कह देंगे कि 4 प्रकार के अनुबंध होते हैं, ये 4 होना चाहिए वरना मंगलम न प्रशस्यते, बहुत बढ़िया कर देंगे व्याख्या, और 4 वो भी बता देंगे, ठीक है ना? और इतना भी कह देंगे कि ग्रंथ में प्रवृत्ति तभी होगी जब ये अनुबंधों का ज्ञान होता है, इतना हिंदी व्याख्यान कर देंगे। अब आप उसको पकड़ लेंगे कि संबंध का ज्ञान कैसे जरूरी है, तो फिर गड़बड़ है कि नहीं? और लक्षण घटाएंगे तब तो फिर गड़बड़ होना ही, क्योंकि लक्षण ऐसे नहीं घटता है बिना मनो उसको एक एक अक्षर को लगाए, वो लक्षण तो घटना ही नहीं है कि नहीं? क्योंकि लक्षण तो ये सब फिट करके बैठाया जाएगा, वो यदि आप पूर्ण युक्ति पुरस्सर जाएंगे तभी विषयत्व वाला जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए कुल मिला के क्या हुआ? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान करके आपके 3 प्रकार के ज्ञान हो गए। एक बार वो विद्वान मनोरंजनी मिला लेना, है ना? मिला ना, वहाँ एक बार जाके देखना, आप लोग भी देखिएगा, वेदांत सर की टीका है ना, तो वो एक बार जाके देखिएगा कि इसी तरह से लिया है, नहीं लिया है तो वो कैसे लिए, उसको भी देखा जाए, है कि नहीं? लेकिन हमको तो यही उचित लग रहा है, क्योंकि इदम मत कृति साध्यम में ये संबंध नहीं न जमा रहा है, और इदम मध्य इष्ट इदम बलवद अनिष्ट अनुबंधी का तो कोई कथा ही नहीं है संबंध के साथ,
है कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए यही चीज़ है। तो इधर इदम मदिष्ट साधनम में ले जा रहा है। फिर भी देखिएगा एक बार, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर प्रकृति में क्या किया गया कि ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय ज्ञानजनक ज्ञान विषयत्व ये अनुबंध का लक्षण किया। अब घटाना है तो ग्रंथ कर दिया आपने। कौन सा ग्रंथ? वैयाकरण भूषण सार नाम का ग्रंथ। उस ग्रंथाध्ययन में जो प्रवृत्ति किसी की भी, आपकी, उसकी, उनकी सब जितने भी आएंगे चाहे गए, वो जितने की भी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति का प्रयोजक मतलब कारणीभूत ज्ञान। प्रयोजक के पीछे ज़्यादा मत दौड़िए। प्रयोजक मतलब कारणीभूत, कारण यही लिखे, ठीक है ना? वो फिर कारण कारणता अच्छे तक उसमें घुसने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रयोजक मतलब कारण, ठीक है ना? अरे प्रयोजक शब्द कारण कारणता अवच्छेदक दोनों उभय परक आता है, ठीक है ना? जहाँ जिस तरह का हो वहाँ लिया जाता है। जैसे हम लोग हेत्वाभास सामान्य निरुक्ति में लेते हैं तो वहाँ पर कहा गया है प्रयोजक कौन है? हेत्वाभास है, विजय का, और दो दिया ना, अथ हेत्वाभाषा निरूप्यन्ते। गंगेश उपाध्याय जी ने कहा तत्व चिंतामणि में। क्यों निरूप्यन्ते जी? तो कहा तत्व निर्णय विजय प्रयोजकत्वान् निरूप्यन्ते, ये उन्होंने कहा। तत्व निर्णय विजय प्रयोजकत्वान् हेत्वाभाषा निरूप्यन्ते। आपके गंगेश लिख के गए, आपके क्या हमारे लिख के गए, है कि नहीं है? तो अरे पंक्ति ही नहीं जान रहे तो कहाँ आपके गंगेश हुए, है कि नहीं है? तो तत्व निर्णय विजय प्रयोजकत्वात् हेत्वाभाषा निरूप्यन्ते। तत्व निर्णय करना हो तब भी हेत्वाभास ज्ञान चाहिए, और विजय भी आपको सभा में चाहिए, शास्त्रार्थ में चाहिए, तब भी हेत्वाभास का ज्ञान चाहिए। आपको केवल सद्धेतु का ज्ञान होगा तो आप न तत्व निर्णय कर सकते हैं, न आप विजय पा सकते हैं। आपको कह देगा रदह वान्यमान धूमा, आप क्या उसका कर लेंगे? क्या कर लेंगे आप? हेत्वाभास का ज्ञान नहीं है। वो कह दी यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्य रदह वन्यमान धूमा, क्या कर लेंगे आप उसका? ना तत्व निर्णय कर पाएंगे, ना आप विजय पा सकेंगे वो वादी के सामने, नहीं ना पा सकते। इसलिए तत्व निर्णय विजय प्रयोजकत्वान् हेत्वाभाषा निरूप्यन्ते। अब वहाँ प्रयोजक शब्द आया। प्रयोजक का कहा कि प्रयोजक मतलब सामान्य रूप से यदि कोई धूलि प्रक्षेप करे वो कहेगा कि प्रयोजक मतलब ज्ञान, वो कारण होता है। तो तत्व निर्णय वो विजय का कारण, हेत्वाभास नहीं है। हेत्वाभास तो अपनी जगह बना ही है। तत्व निर्णय और विजय के प्रति कारण कौन है? हेत्वाभास का ज्ञान। वो होगा तब तत्व निर्णय होगा ना, वरना हेत्वाभास तो लिखे के मर गए सब लोग, है कि नहीं? कि इतने हेत्वाभास है, ये हेत्वाभास के लक्षण है, वो तो सब गए। इतने लिख देने से उनके आपका तत्व निर्णय जाए विजय होगा क्या? तो फिर तत्व निर्णय और विजय के प्रति कौन कारण है? साक्षात हेत्वाभास का ज्ञान। तो आपका कारण कौन है? हेत्वाभास का ज्ञान कारण है। तो प्रयोजन मतलब कारण, तो कारण तो कौन है? हेत्वाभास का ज्ञान। तो आप लिख रहे हेत्वाभाषा निरूप्यन्ते प्रयोजकत्वात् हेत्वाभाषा निरूप्यन्ते, ऐसा कह रहे। तो कहा है कि भाई प्रयोजक शब्द आपका कारण परक केवल नहीं है, कारणता अवच्छेदक परक भी होता है। तो देखिए हेत्वाभास का ज्ञान कारण है, तो ज्ञान में विषयीभूत जो हेत्वाभास है वो कारणता अवच्छेदक है। ऐसे करके उन्होंने लिया कि नहीं लिया? तो प्रयोजक शब्द कहने, आप लोग मत घबराइए, ठीक है ना? ये तो बता दिया, अब आया तो प्रयोजक। लेकिन प्रयोजक शब्द कारण कारणता अवच्छेदक साधारण परक होता है, जहाँ जैसा होना है वैसा लिया जाता है। आया कि नहीं आया? प्रकृत स्थल में यहाँ पर हम लोग कारण और लीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? सरल रूप से। तो क्या कर दिया आपके यहाँ कि ग्रंथाध्ययन में जो प्रवृत्ति है किसी भी व्यक्ति की, उसके प्रति प्रयोजक मतलब कारण, जो ज्ञान, कौन ज्ञान? तो 3 प्रकार के ज्ञान। कौन कौन? अनुबंधी, इदम मदिष्ट साधनम, इदम मत्कृति साध्यम, इदम बलवद निष्ठान अनुबंधी। ये 3 प्रकार के ज्ञान क्या हुए आपके? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान हुए। पूरा बोलिए, ऐसे मत बोलिए, अब हिंदी छोड़ दीजिए। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान। अब ज़्यादा हिंदी मत बोलिए। कल हमको एक संस्कृत भारती वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छे हैं, संस्कृत भारती में बहुत लगे हुए हैं उनकी, उसमें वो कहे कि आप ये ऐसे क्यों पढ़ा, हिंदी में क्यों पढ़ाते, संस्कृत में ही पढ़ाइए। तो मैंने कहा देखो भाई, हमारे यहाँ ये उंगली होती है ना, ऐसे लड़के पढ़ने आते हैं, मतलब सब अलग अलग आते हैं, है कि नहीं? और सर्वेषां सौकर्यं यथा स्यात् तथा अस्माभिः पाठ्यते, संस्कृतेन अध्यापयितुम् अस्माभिः शक्यते, तत्र काचिदपि क्षतिर्न भवति, न बाधा अपि न भवति, काचिदपि समस्या नास्ति। किन्तु किम् अस्ति, सर्वेषां सौकर्यं स्यात्। अत्रापि अस्माभिः यूट्यूब मध्ये अपि स्थाप्यते,
चेत् तत्रापि नैकाः पठन्ति अनन्तरं चेत् तेषामपि सौकर्यं स्यात् तदर्थम् अस्माभिः अयं क्रमः अवलम्बितः अस्ति। वयमेव बाधकाः तद् बाधकः इत्युक्ते तु तदेव आरम्भे तु तथैव भवति नो। इदानीं साक्षात् संस्कृतेन इदानीम् इदं लक्षणं संस्कृतेन पाठ्यं संस्कृतेन तु सर्वं लिखितमेव अस्ति पुनः अत्र किमर्थम् आगताः सन्ति है कि न सर्वं लिखितं नास्ति वा तर्हि अत्र किमर्थम् आगताः अतएव अस्माकं तथा विचारः अस्ति यद् आरम्भे संस्कृतेन न पाठनीयं सरलया हिन्दीभाषया पाठनीयम् अनन्तरं शनैः शनैः धात्वर्थप्रकरणं समाप्येत् तदनन्तरम् अस्माभिः संस्कृतेन आरभ्यते लकारार्थप्रकरणं है कि नहीं। तो ये उनको मैंने समझाया तो भी उनका तो चूँकि पूर्वाग्रह था उनका थोड़ा तो इसलिए वो लगे रहे उसमें। लेकिन मैंने कहा कि आप भी थोड़ा पढ़ाएंगे कभी भूषण सारे जीवन काल में तो आप भी समझेंगे कि नहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं। तो मैं और ये भी कहा कि कल के पाठ में मैं आपका जिक्र कर दूंगा सुन लीजिएगा पाठ वीडियो में है कि नहीं। आज उनको भेज दिया जाए कि आपका निराकरण किया गया है पाठ में है कि नहीं। चलिए तो प्रकृतम अनुसरामः क्या आया ज्ञान करके आपके 3 प्रकार के ज्ञान हो गए उसके आप समझ लेंगे आप। तज्जनक ज्ञान कौन ज्ञान हो गए तो 4 प्रकार के ज्ञान कौन कौन संबंध। अब देखो ये बुद्ध के 4 शिष्यों की तरह मत चलिए एक ही तरह उसमें चलिए है कि नहीं। वो 4 शिष्य मतलब 4 परंपरा निकाल दी क्यों बुद्ध तो एक ही उपदेश देने वाले सब ने अलग अलग समझते ऐसे मत करिए एक ही क्रम से बोलिए। अनुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजन है वेदांत सार की छोटी सी पंक्ति है उसको क्रम बनाएंगे तो हमेशा के लिए बन जाएगा वरना फिर चौथा याद करना कठिन हो जाएगा। और श्लोक याद है संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजन तब भी सही चलिए तो क्या है उसके अनुसार चलिए तब भी लेकिन कोई क्रम होना चाहिए ना आप वेदांत सार को पकड़ रहे ना उस मीमांसक के श्लोक को पकड़ रहे चल रहे हवा में तो फिर चौथा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। 3 बोलने के बाद आप स्वयं विचार करेंगे कि कौन सा छूटा है कि नहीं। तो पुनरुक्तापत्ति करेंगे आप चाहे वही 3 में से किसी एक को बोल देंगे 4 संख्या पूरी करने के लिए तो ये सब ना हो। तो संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम चलिए तो कौन 4 प्रकार के ज्ञान जरूरी हुए संबंध ज्ञान अधिकारी ज्ञान विषय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान ठीक है ना। तो चलिए ये ज्ञान जरूरी हुए कि नहीं हुए क्या कहाँ तक पहुँचे ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान ये 4 ज्ञान हो गए। ये ज्ञान का विषय कौन होगा तो जैसे सबसे पहले संबंध ज्ञान का विषय कौन होगा कल बताया था ना जिसका ज्ञान यदि जिसका ज्ञान हो रहा है वही उस ज्ञान का विषय है। जैसे आपको ज्ञान कभी निर्विषयक होता ही नहीं पंडित जी है कि नहीं। जो लोग कहते हैं निर्विषयक ज्ञान होता है वो पोंगे पंडित है कि नहीं। हमारे न्याय शास्त्र में नहीं मानते चाहे व्याकरण में नहीं मानते हैं। निर्विषयक ज्ञान क्या होता है जी निर्विषयक कोई ज्ञान भी होता है क्या ज्ञान है तो मतलब ऐसे ही ज्ञान हो रहा है ऐसे होता है क्या ऐसे हवा में तो आप मतलब चले हैं। अरे ज्ञान हो रहा है तो किसका ज्ञान हो रहा है ये प्रश्न होगा और उसका उत्तर भी आपको देना पड़ेगा है कि नहीं हैं। वो भी किंचित विषयक होगा ना जी विज्ञान धारा चले सब चले कोई तो विषय होगा क्या ज्ञान हुआ कुछ तो ज्ञान हुआ आनंद विषय ज्ञान हुआ। अरे सुखम आनंद का ज्ञान आपको आनंद में सुखी हूँ अहम सुखी सुखम अहम स्वापसम कोई भी ज्ञान हुआ तो सुख विषय ज्ञान नहीं हुआ कोई तो विषय रहेगा ही पंडित जी उससे नहीं छूट सकते आप है कि नहीं। निर्विषयक ज्ञान से अप्रसिद्धत्वात् तत्र ज्ञान का कोई विषय हो गए तो जिसका ज्ञान हो रहा है वही उस ज्ञान का विषय है। घट का ज्ञान होता है तो ज्ञान का विषय घट है तो आपको संबंध का ज्ञान होगा तो ज्ञान का विषय संबंध फिर कौन आया अधिकारी का ज्ञान तो ज्ञान का विषय फिर विषय ज्ञान का विषय उसमें घबराइए मत बार बार विषय आ रहा है 3 बार विषय ज्ञान का विषय है कि नहीं। तो प्रयोजन ज्ञान का विषय प्रयोजन तो यही क्या हो गए आपके विषय ये सब हो गए। विषय तो किस में जाएगा अरे मनुष्य तो किस में जाएगा तो विषय कौन हुए थे संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन यही हुए थे ना। विषय तो किस में जाएगा अधिकारी इसी 4 में चला गया नहीं चला गया तो यही 4 अनुबंध है उसमें अनुबंध का लक्षण घट गया। आपको क्या समस्या घटाइए अरे घटाइए जी। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान हुआ हमारा मदिष्ट साधन ये मद को क्या होता है इदम नहीं रखेंगे फिर उधर विषय कहाँ से हम ढूंढेंगे प्रयोजक ज्ञान हम जनक ज्ञान में हम विषय कहाँ से लाएंगे
फिर विषय में लक्षण नहीं जाएगा। देखो इधर इदम तुम छोड़ दोगे, अब इदम नहीं रखोगे तो विषय का ज्ञान जरूरी नहीं हुआ, अब विषय का ज्ञान जरूरी नहीं हुआ तो विषय रूप जो अनुबंध है उसमें अनुबंध का लक्षण नहीं जाएगा। तो फिर समस्या है पंडित जी, लक्षण में तो इधर उधर मत, बिल्कुल मत करिए। जब तक हिंदी में चलते तब तक अच्छा है, उसमें आप थोड़ा इधर का उधर कर देंगे तो चलिए माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन लक्षण घटा रहे तो उसमें तो एक शब्द इधर उधर नहीं है ना, क्योंकि बहुत व्यवस्थित ढंग से एक एक अक्षर उसमें डाला गया। हाँ तो फिर सही से बोलो। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान हुआ हमारा इदम मदिष्ट साधनम, इदम मत कृति साध्यम, इदम बलवद निष्ठान अनुबंधी। हाँ ननुबंधी ही, तो विसर्ग कौन करता है दद्दा वहाँ पर? अनुबंधी। अरे ईनंत है वो, तो प्रथमा एक वचन में दीर्घ इकारांत बनेगा कि विसर्गांत रहेगा? इदम बलवद निष्ठान अनुबंधी। हाँ और इसका ज्ञान जनक, अब उसके आगे लिखे ज्ञान जनक, ज्ञान, इसका ज्ञान जनक ज्ञान कौन कौन ज्ञान? जनक ज्ञान हुआ वो चारों ज्ञान। कौन चारों? संबंध ज्ञान, चारों ज्ञान का विषय चार, ऐसे ही चलोगे कि नाम बोलोगे? संबंध ज्ञान, अधिकारी ज्ञान और विषय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। और उन ज्ञान का विषय हुआ संबंध ज्ञान का विषय हुआ संबंध, अधिकारी ज्ञान का विषय हुआ अधिकारी, विषय ज्ञान का विषय हुआ विषय, और प्रयोजन ज्ञान का विषय हुआ प्रयोजन। हो गया विषयत्व, ये विषय हुए। विषयत्व किसमें गया? विषय तो जाएगा संबंध में, एक में नहीं, संबंध का विषय तो जाएगा संबंध में। अब ऐसे मत घटाओ, सीधे विषयत्व गया, किस किस में क्रम से बोल दो। विषय तो गया संबंध में, अधिकारी में, विषय में और प्रयोजन में। बस यही अनुबंध का लक्षण आपका अनुबंध में चला गया। चार प्रकार के अनुबंध होते हैं, गया कि नहीं गया? चलिए आप लोग पाठ लगा के आइए, तब कल पूछूंगा। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चले आएंगे कि आज नहीं लगा, कल नहीं लगा, परसों नहीं लगा, लगा के आएंगे तो पूछेंगे, वरना क्यों आपकी बकवास सुनूँ मैं, है कि नहीं है? इसी में जाएगा तो क्या करेंगे? लक्षण बोलो, बोलिए। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम्। हाँ ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम। ये थोड़ा ज्या ही लोग बोलते हैं, तो ये ज्या सही है कि क्या है? उच्चारण क्या होना चाहिए, इसका थोड़ा विचार कर, क्या बोला जाए? ज्ञान में क्या बोला है उसका याद, ज्ञान ज्ञान करके सब लोग चलते हैं, क्या बोला जाए? ज्ञान होता है। अब ये देखिए त र है, एक मिनट को वही समझा है। त र जो है, त र का संयोग क्या होता है कि और कुछ हो जाता है? तो आधा र आधा तो त्र ही बोला जाएगा ना। वो तो केवल लिपि में आपका थोड़ा अंतर पड़ जाता है, ऐसे आप दो वो बना लेते त्रिकोण जैसा कुछ है कि नहीं, तो लिपि में हम क्यों वो करेंगे हस्तक्षेप? बोला क्या जाएगा? त्र आया। क्ष जो कल कह रहे थे, क और श, ठीक है ना, इसमें क्या बोला जाता है? वही बोला जाता है, क और श को साथ में बोला जाता है श। लिखने में आप थोड़ा वो कर दीजिए, गोल मटोल सब बना दीजिए, है कि नहीं? गोला खींच दीजिए, उधर गोला कर दीजिए, डंडा खींच लिए, लिपि बदल जाएगी थोड़ी, तो उससे उच्चारण में तो अंतर नहीं ना आया। लेकिन आप जहाँ यहाँ पर जो ज्ञान बना उसे ज्ञान ही कहेंगे, इसमें क्या है? क्या जई और ज्ञान हुआ। हाँ, यदि हम त्र त र के सहयोग में क्या बना? त र के समय त्र ही बना कि फ बना दिए? त्र ही बना ना, तो जो है वही बोले हैं। बस वो त्र या सहयोग त्र, मतलब लिपि में कुछ अंतर आ गया, उच्चारण में कोई अंतर नहीं ना आया। उच्चारण क्या हो रहा है? वही हो रहा है, बस आधा बोलेंगे तो र, चाहे आप तो आधा लिखिए, र आधा लिखिए, उसका उच्चारण करिए, चाहे वो त्रिकोण बना करके त्र बोली, वही निकलना है, उच्चारण तो वही होना है। वाह, चलिए बस इसी तरह से आगे चलते रहिए। इसी तरह क्ष, क आधा लिखिए, मूर्धन्य स आधा लिखिए, उसका उच्चारण क्या होगा? इसी तरह वो गोल मटोल वाला क्ष लिख दे तो भी उच्चारण क्या होगा? उच्चारण वही होना है। अब इधर आके क्यों भटक जाते हैं? ज आधा लिखिए, यहाँ आधा लिखिए, उसका उच्चारण क्या होता है? जी हाँ। अब इधर जब वो आपका चित्र बदल जाता है तो उच्चारण भी बदल देते हैं क्या? हाँ, हम कह रहे हैं तारा आधा है, इसलिए आप उसे ता कह रहे हैं, तो उसमें हेतु है कि आधा ता आधा रा है। लेकिन जहाँ यहाँ में क्या उसे कहेंगे, इसमें क्या हेतु है? वही तो कह रहा हूँ, वही मैं भी वही कह रहा हूँ। ये बोल रही वो सही है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम क्या के पीछे पड़े हो, और तू वो सोच रहा है कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ऐसे चल गया।
अरे मैं भी उन्हीं का सही करने जा रहा हूँ। जी नहीं सही है। जो ही, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे बाकी जगह में आप नहीं बदल दे रहे, चित्र बदलने मात्र से, लिपि बदलने मात्र से उच्चारण नहीं बदल रहे, त्र में क्ष में, तो इधर काहे बदल दे रहे हैं? जया के विषय में एक लोग हमसे मिले, उनसे ऐसे हो नहीं सकता, मैं रामेश्वर में आ रहा था ट्रेन में, तो एक है संस्कृत, उन्होंने कहा कि ये जो वो होते हैं वो लोग ज्या ज्या बोलते हैं आर्य समाजी लोग, उनका गलत है। हमने कहा भैया क्या है, तो अभी बताइए, हम भी ऐसे सोच रहे थे कि ज्या ही उचित है। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ वृक्ष होता है, तो वृक्ष के होने का उसका जो फल होता है, व्यक्ति उसे फलग्राही होता है, व्यक्ति वृक्ष से का कोई विशेष प्रयोजन होता नहीं है। तो उसी प्रकार से जहाँ यहाँ तो ये हो गए, अवयव हो गए शाखा की तरह, उससे कोई प्रयोजन नहीं। व्यक्ति का आस्वादन क्या होता है, उसके फल के ही रस का आस्वादन व्यक्ति करता है। तो उसी प्रकार से जहाँ यहाँ का उच्चारण ना करके उसका फलीभूत जो इंद्रियाँ है उसी का उच्चारण करना चाहिए। उसको ये कहिए, उसी के जैसे उसका खत्म हो उसके बाद आप चालू करिए कि तर भी वृक्ष ही है, उसका फल आप चखिए, उसका कुछ थ्र बनाइए कुछ। ये त्र तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आप फल कुछ अपने ही लाइए, पीछे पीछे जोड़ दीजिए तो पता चलेगा कि नानी याद आ रही है कि नहीं आ रही है कि नहीं है। और वेद में इसका ध्निया उच्चारण देखिए वो जजने न, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कुछ नहीं गलत नहीं, वो यही जा रहा है। इन लोगों का यहाँ गलत है उच्चारण, इन लोगों का जो आर्य समाजी लोग हैं, इन लोगों का मतलब आर्य समाजी लोगों का जो यहाँ उच्चारण है ना वो गलत है, जो कि बाद में जा करके बहुत जगह प्रसरित हो गया। वस्तुतः उसका यहाँ उच्चारण होना चाहिए क्या? आप वैदिक वालों को पूछिए कि च छ ज ज न ये बोल के खड़े हो जाएंगे, यहाँ बोलते ही नहीं वो कहीं इसका उच्चारण ये होगा ही नहीं। आप थोड़ा उसका शिक्षा के अनुसार चलता है ना, उच्चारण कैसे करना हो तो शिक्षा बताएगी, वो शिक्षा पुरस्कार चलेंगे। तो शिक्षा पुरस्कार यदि चलते हैं तो आप देखिए च के जहाँ जिह्वा लग रही है वहीं पर अंतिम पंचम वर्ण के समय भी जिह्वा वहीं पर लगाइए, तब आपका मान आ जाए। तो देखिए क्या साफ साफ यहाँ ऐसा आ रहा है क्या? नहीं आएगा, देखिएगा तो वो व्यभिचरित है। तो क्या आएगा? न की तरफ आएगा। तो वही वो लोग बोलते जजनेन जजनेन जजनेन, तो आगे वाला तो ज ही बोल रहे हैं, उसमें तो कोई हानि नहीं। पीछे यहाँ की जगह वो न थोड़ा सुनाई दिया तो उनका वो स्वतंत्र यहाँ बोलेंगे, यमंगणन तो वो भी नमंगणनम यही बोलेंगे, उनकी शिक्षा उनको यही अनुमति देती है। वहाँ उसका न उच्चारण न ही उच्चारण उसका है ना। न मतलब तथ तथ न वाला न नहीं है, बिल्कुल थोड़ा अंतर होगा, सूक्ष्म अंतर होगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इतने में बस आर्य समाजी लोग गलत कर देते हैं, है ना। बाकी वो जो वैदिक लोग जो बोलते हैं ना, लोक में भी ऐसे ही बोलना चाहिए, है ना। वो न का उच्चारण यदि ध्यान से कोई करेगा तो ये घिया फिया ये कुछ नहीं आएगा, लेकिन ना जिया आएगा। यहाँ यमंगणना नाम नासिकाशा वाला जब करेंगे तो यहाँ ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, तो वो लोग को सुनिए उनके मुंह से, सूत्र नहीं बोलेंगे ऐसे, उसको कहिए या तो वो आपको शिक्षा बता देंगे कि पंडित जी स्थान क्या है और कहाँ से आप निकाल रहे हैं आवाज़, वो वहाँ से पकड़ेंगे। हम लोग तो केवल स्थान स्थान करते रहते, इचू ऐसा नाम तालू, बस इतने से रुक जाते हैं, फिर पता नहीं कि जीवा कहाँ छू रही है कि नहीं। ऋतु रसायन मूर्धा कह देते, फिर मूर्धन्य स के समय दांत में ही जीवा क्यों न लग जाए, है कि नहीं लग उसी में क्यों रह जा रही है कि नहीं। ऋतु रसायन मूर्धा भले बोल दे, लागेगी उसी में। रू का उच्चारण क्या है? री का रू उच्चारण भी करते हैं, उसका क्या है? अब उसमें रू वाला तो ये है, प्रांति थोड़ा अलग हो गया, वो में प्रांति वाला है। उसमें एक हमारे गुजरात में जाएंगे, अब महाराष्ट्र में जाएंगे, उधर रूल रुक सुनने में मिलेगा, प्रकृति सुनने मिलेगा, प्रकृति ये सब रिपीट नहीं करते। अब हम ज़्यादा इसमें नहीं कहेंगे आपको लेकिन वो प्रांति भेद के कारण हो गया है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसमें भी आप जो स्थान कहा है उस स्थान से वर्णोच्चारण करिए, आपके मुंह से जो निकल रहा है वो सही है, ठीक है ना। बोल क्या कहा जाए, अब वहाँ के लोगों के मुंह से वो ऐसे निकल रहा है, वहाँ के लोगों से ऐसे निकल रहा है कि नहीं, तो उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ वाला तो आर्य समाजियों को सुधारना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, यहाँ बोलना ही छोड़ दें, है कि नहीं। सभी को यहाँ बोलना छोड़ देना चाहिए। अरे है ही नहीं, यहाँ मतलब कौन सा वर्ण होता है जी, यहाँ मतलब क्या होता है, यहाँ वर्ण विशेष है लेकिन उसका उच्चारण भिन्न है। उच्चारण ऐसा नहीं है। लिपि यहाँ वो च छ ज ज वाला जो चवर्ग का जो पंचम वर्ण, उसको ऐसे बोलेंगे कि यहाँ जो है उसका यहाँ उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो वह तो व्याघात हो जाएगा। अरे यहाँ का यहाँ मत उच्चारण करिए, बोल रहे हैं फिर कह रहे हैं कि यहाँ का यहाँ उच्चारण, ये तो वह तो व्याघात होगा। इसलिए कह रहा हूँ चवर्ग का जो पंचम वर्ण उसका उच्चारण गलत कर रहे हैं, ऐसे मत करिए। उसके लिए शिक्षा पढ़िए पाणिनीय, है कि नहीं, या तो बहुत सारी और भी शिक्षा है।
तो वो सब शिक्षाएं पढ़िए, उनका जो जो स्थान कहा है बिल्कुल उस स्थान पे जिह्वा का स्पर्श करा करके आप उच्चारण करके देखिए, सही निकल जाएगा। फिर भी निकल रहा है तो फिर आपका जीवा दोष मान करके क्षमा करेंगे आर्य समाजियों को, ठीक है ना, आपको मतलब आर्य समाजियों को, है कि नहीं है। तब फिर क्या अब कोई तोतला आदमी है तो क्या किया जाएगा उसको, अब उसको तो ये नहीं कहेंगे ना कि असाधु नहीं ना करेंगे, अब तुम्हारा जीवा दोष है तो चलो तुमको माफ़ किया, जाने दिया जाता ना, वो जो कहता फिर हम लोग अर्थ समझ लेते। इसका तात्पर्य यही है ना, वो टठ डना नहीं बोल पाता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि भाई यहाँ विटा में ही उसका हुआ है, आया कि नहीं आया, तो चलिए ये होता है। तो वो इसीलिए कि जिह्वा दोषी न हो जाए, जिह्वा दोष आप में ना आ जाए, इसके लिए उच्चारण सुधार दीजिए, वरना वैसे ही माना जाएगा। यदि यहाँ बोलते क्या माना जाएगा, जिह्वा दोष माना जाएगा। चलिए तो इसलिए थोड़ा शिक्षा देखिए तो समझ में आएगा। तो चलिए कुल मिला किस्सा कहानी ख़त्म करिए इसको। तो यहाँ पर क्या हुआ प्रकृति में, प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम, ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम, ऐसे बोलिए, है कि नहीं। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय, ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम, है कि नहीं। अब हम लोगों को भी बाल्यकाल से बहुत लोग अंड का बंड सिखाए है कि नहीं कोई टोका नहीं ना तभी ना, अरे कोई टोका नहीं, ऐसे बोलते तो वो टोके होते, वैदिक लोग यदि रहे होते टोक दिए होते तो सही हो जाता है कि नहीं है। हम लोगों को भी गलत आदत है, ये नहीं कह रहे कि उनको ही है, लेकिन हम लोग समझ तो रहे हैं कि जितना उच्चारण होना चाहिए वो लोग समझने को भी तैयार नहीं है, तो क्या किया जाएगा। चलिए हाँ देना ही चाहिए। चलिए तो ये कर दिया आपका अनुबंध का लक्षण अनुबंधों में घट गया। अब प्रकृति में देखा जाए अनुबंध है क्या क्या यहाँ पर, और ये मंगल में जो बताया गया तो क्या क्या बताया गया और कैसे बताया गया, कहाँ यहाँ पर विषय का ज्ञान हो रहा है, कहाँ यहाँ संबंध का ज्ञान हो रहा है, कहाँ प्रयोजन बताया जा रहा है, कहाँ पर अधिकारी बताया जा रहा है। ये भी तो क्योंकि अनुबंध मंगल अनुबंधम बिना मंगलम न शस्यते, तो अनुबंध होना चाहिए, मतलब चारों का इसमें बता देना चाहिए ना। तो कहाँ कहाँ बताया है, ऐसे अलग अलग करके तो नहीं बताया, इसी में से निकालना है आपको, है कि नहीं है। तो देखिए विषय का ज्ञान, विषय बता दिया गया, सिद्धांतान प्रकटये और तेषाम वचो दूषये, इससे क्या विषय नहीं बताया जा रहा। वैयाकरणों का सिद्धांतान प्रकटये, वैयाकरणानाम सिद्धांतान प्रकटये, वैयाकरणों के सिद्धांतों को मैं प्रकट कर रहा हूँ, तो विषय नहीं बताया है ग्रंथ का। तेषाम वचो दूषये, उन जो जैमिनी गौतम के जो व्याख्याता लोग हुए, उनके जो व्याख्याता जो लोग हुए उनके वचो वाणी को मैं दूषित करूँगा, तो ये विषय नहीं है क्या। जो आगे खंडन करेंगे वो सब विषय है ना इस ग्रंथ का, प्रतिपाद्य विषय है, और अपने ग्रंथ सिद्धांतों को रखेंगे वो विषय है। तो यही विषय हो गया वैयाकरणों के सिद्धांत, वैयाकरण सिद्धांता विषया, है ना, आया कि नहीं आया, यही विषय हो गया। दूसरा क्या, ज्ञान है कि नहीं है, ज्ञान 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 है कि नहीं है, यही ज्ञान। ज्ञान क्या है यहाँ पर, क्या क्या, अरे ज्ञान कहाँ से आया, प्रयोजन, प्रयोजन क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। वो ज्ञान बोल दिए तो अब सब लोग हंस रहे हैं कि नहीं, तो ध्यान रखिए। चलिए तो धीरे धीरे आदत सबको सुधारनी है, और प्रारंभ हम हमसे करेंगे, है कि नहीं, ऐसा नहीं कि आपसे करेंगे, ऐसी बात नहीं। चलिए तो क्या कर दिया यहाँ पर, प्रयोजन बताना, प्रयोजन का क्या बताया, प्रयोजन क्या है यहाँ पर, तो प्रयोजन क्या, देखिए साफ साफ तो कहीं से नहीं ना आ रहा है, ऐसा कोई ना कुछ नहीं लिखा कि इसका प्रयोजन ये है, इससे ये होगा। ये वैयाकरण सिद्धांत चूंकि इसके विषय है, अब इसको पढ़ेंगे तो आपको निकाल लेना चाहिए कि भाई इससे मिलेगा क्या फल, फल क्या होगा इसका, वैयाकरण के सिद्धांतों का ज्ञान होगा, यही ना। देखिए विषय बता दिया, उसी से ज्ञान भी और प्रयोजन भी आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा, इससे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अनुबंध चतुष्टय बताना मतलब आप लोग हमको पंक्ति से लिख लिख के बताइए ये प्रयोजन है, ये विषय है, ऐसे ऐसे नहीं, उसको फिर समझना भी तो कुछ नाम होता है कि नहीं होता है। तो विषय बता दिया तो इसका प्रयोजन क्या होगा, इस ग्रंथाध्ययन का, उस विषय का ज्ञान हो जाएगा, वही क्या है उसका प्रयोजन है, फल है उसका, आया कि नहीं आया। तो वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम प्रयोजनम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये प्रयोजन हो जाएगा ना।
अरे ये पढ़ेंगे तो होगा क्या जी, वैयाकरणों के सिद्धांत जो उसने दिखाया वो पता चल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। यही कर दिया, आया कि नहीं आया। फिर दूसरा तीसरा कौन है, विषय हो गया, संबंध, विषय, प्रयोजन, संबंध। अधिकारी बोल लीजिए, वो फिर विषय संबंध में फिर देखेंगे, है कि नहीं। बवाली को लास्ट में ही रखते हम लोग, है कि नहीं है। उधर भी लास्ट में रखे तो इधर भी लास्ट में, है कि नहीं। बवाली तो है ही, हो कम नहीं है, वो संबंध है ना। कैसे पता नहीं जोड़ दी तो, लेकिन उधर अनुबंध है तो उसमें तो कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो वो तो सही है, लेकिन इसमें संबंध निकालना थोड़ा वो होगा, ये तो इसको देखेंगे तो वो भी निकल जाएगा, घबराइए मत। देखिए क्या हो गया यहाँ पर प्रकृति में, अधिकारी देखना है। अधिकारी, अधिकारी कौन है जी, अब इसका अधिकारी कौन होगा, तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि अधिकारी कौन होगा। देखिए उसकी पंक्ति में अवलोकन करने से, तो ऐसा तो कोई अधिकारी वाचक ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो ब्रह्मचारी होगा वही पढ़ेगा, कि भाई गृहस्थ के लिए ही है, कि भाई मतलब फलाना फलाना ढीकना पढ़ के आया होगा वही पढ़ सकेगा, है कि नहीं है। और ऐसा ग्रंथ के नाम से भी कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि जिससे, जैसे वहाँ प्रौढ़ मनोरमा देते हैं तो ग्रंथ के नाम से भी कुछ अधिकारी का समझ में आता है, प्रौढ़ मनोरमा, है ना। प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति, फलितार्थ कथन कर रहा हूँ, विग्रह नहीं बता रहा। प्रौढ़ाना पता चला कि आप विग्रह समझ के फिर प्रत्याख्यान करें बाद में, है कि नहीं है। ये सब संभाल के चलना पड़ता है एक एक पदार्थ। तो क्या कर दिया, प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति। अब प्रौढ़ क्या, तो वो बताया जाएगा आपको, लेकिन कुछ नहीं अधिकारी उसमें समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ नहीं ना आ रहा है वैयाकरण भूषण सार, ऐसा नहीं ना आ रहा, ना कि उसमें, इसमें ग्रंथ का नाम अभी यहाँ पर तो नहीं लिखे, आगे लिखने वाले हैं, तो यहाँ से हमको बताना तो क्या इसका अधिकारी कौन होगा। तो देखिए यही कह दीजिए, चूँकि वैयाकरण सिद्धांत इसमें बताने जा रहे हैं ना, तो वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु जो होगा वो अधिकारी होगा। आया कि नहीं आया, क्या होगा, वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु होगा, वो अधिकारी होगा, है ना। अब आप ये सब आपत्ति नहीं दे सकते हैं कि वो स्तनंद है, बालक, ये सब नहीं ना, उसको कहाँ जिज्ञासा होती है वैयाकरणों के सिद्धांतों की, वो सब बाहर निकल। जो वैयाकरण सिद्धांत का जो जिज्ञासु होगा वो अधिकारी है इसका, है कि नहीं है। कितनी अच्छी बात है ये होना, यही। और प्राय सब जगह ये लिखते हैं, लेकिन मैंने सोचा है बात को, बहुत अच्छा विचार करके लिखा, ऐसे ही नहीं लिख दिया है कि कुछ नहीं मिल रहा था जिज्ञासु पीछे जोड़ दिया, वो विषय के नाम के बाद वो जिज्ञासु जोड़ दिया, अधिकारी बना, ऐसा नहीं है। बहुत सोच विचार करके किया गया। उसका जो जिज्ञासु होगा ना वो अधिकारी होगा। और मैं आपको थोड़ा अतिक्रमण करके बताऊं कि भले वो लघु सिद्धांत नहीं पढ़ा है, लेकिन उसको सिद्धांत को, वैयाकरणों के सिद्धांत की जिज्ञासा होगी तो वो अधिकारी है, उसको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि लघु सिद्धांत पढ़ा होगा तभी भूषण सार पढ़ा होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जिसको लघु सिद्धांत का ही अभी कुछ प्रश्न पूछूं तो उत्तर नहीं आएगा, इसका मतलब लघु सिद्धांत नहीं पढ़ी। तो बिना लघु सिद्धांत के भी भूषण सार पढ़ा जा सकता है यदि जिज्ञासा है तो। आया कि नहीं आया, ये बात ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको एक और दृष्टि, आपको थोड़ा ज़बरदस्ती लगे मैं बताऊँ। लॉकडाउन में पंचलक्षणी का पाठ हमने किया, ठीक है ना, बहुत अच्छा पाठ चला। जब गुजरात थे वहाँ पर तो और कुछ तो कार्य वहाँ पर था नहीं, तो ऐसे ही फालतू 3-4 महीने कितना चलेगा लॉकडाउन पता नहीं था, तो कुछ यहाँ से ही आरंभ कर दिया जाए। तो वहीं से पंचलक्षणी का पाठ किया चालू। अब पंचलक्षणी के पाठ में 5 लोगों को जोड़े। अब पंचलक्षणी ग्रंथ का अधिकारी आपको पूछे तो आप कहेंगे कि भाई जो मुक्तावली तक अध्ययन कर लिया हो तो अधिकारी है, लेकिन उसमें एक ऐसे लड़के को मैंने पढ़ा है जिसने तर्क संग्रह भी नहीं पढ़ी, और पंचलक्षणी आज भी जाके उनके पास आप पढ़ सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। वो लगा लेगा एक बार, क्योंकि उस समय पढ़ी थी, वो आवृत्ति वैसी उसकी चलती है, लेकिन वो आपको पढ़ा, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ा लेगा और अच्छे से पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि अपारंपरिक पढ़ाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस उसको जिज्ञासा थी, मुझे पंचलक्षणी के नैयायिकों के व्याप्ति विषय एक सिद्धांत मुझे जानना है, इतने मात्र से वो पंचलक्षणी पढ़ने का समर्थ और अधिकारी हो गया, अधिकारी हुआ और उसको हो भी गया, है कि नहीं। अब उसके लिए वक्ता को थोड़ा अधिक श्रम करना पड़ा, वो बात अलग है, वो तो है ही, वो तो करना ही है, उसके लिए तो बैठे ही श्रम करने के लिए, है कि नहीं। लेकिन आ गया,
तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस जिज्ञासु। तो ये समझ में आ रहा है, जिज्ञासु बस होना मात्र जरूरी है, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वेदांत सार न पढ़ा हो, लेकिन यदि अद्वैत सिद्धि यदि उसको जिज्ञासा हो गई तो वो पढ़ेगा। भले वहीं पर उसको अवच्छेदक क्या होता है वो भले वहाँ समझाना पड़े, लेकिन वो समझेगा, है कि नहीं। साध्यता अवच्छेदक, चूंकि वो तर्क संग्रह नहीं पढ़ा था वो लड़का, ना मुक्तावली पढ़ा, उसको साध्यता अवच्छेदक क्या कहते वो नहीं पता था, लेकिन वहाँ जान करके भी वो जान गया। वहाँ पर वो तो वक्ता को श्रम करना पड़ा ना जी, बाकी वो तो जान ही लिया। वहाँ साध्यता अवच्छेदक समझाने के लिए ज़्यादा व्याख्यान पड़ा, यदि सब पढ़ के आया होता तो तुरंत निकल जाते अवच्छेदक करके, है कि नहीं है। लेकिन ज़्यादा श्रम पड़ा तो उसको कोई हर्जा नहीं, बस उसकी जिज्ञासा थी तो वो अधिकारी था। बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आपको करनी है कि वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु अधिकारी ही आया कि नहीं आया। उसका जो जिज्ञासु है वही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है, आया कि नहीं आया। बाकी कोई हमको आपके पास से उपेक्षा और अपेक्षा नहीं है कि ये पढ़ के आइए तब पढ़ाएंगे। हमने कहा आप थोड़ा न्याय पढ़ के आइए, जबकि इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे जाके, है कि नहीं। उन सब शैली की ज़रूरत पड़ने वाली। मैंने आपको कहा कि सही सिद्धांत को ऊँधी लगा के आइए, चाहे सही से परम लघु मंजूषा पढ़ के आइए, कुछ नहीं चाहिए हमको कुछ, बस जिज्ञासा होनी थी, तो उतने मात्र से कर लेंगे। आया तो वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु अधिकारी ही, आया कि नहीं आया, ये अधिकारी। अब एक बवाली बज गया, कौन सा हो, संबंध एक ही नहीं। तो संबंध भी बताया गया इसमें, कहाँ बताया है। तो देखिए पंडित जी सीधी बात है, सिद्धांतान प्रकट है। तो ये सिद्धांत क्या है, प्रतिपाद्य है कि नहीं है। तो ये पूरा जो समुदाय होगा, पंक्ति समुदाय, अब तो पृष्ठ समुदाय, तो पृष्ठ समुदाय जो पूरा है वो क्या है, प्रतिपादक है। और वो जो आपका जो वहाँ पर वर्णित किया गया है ना सिद्धांत, वो क्या है, प्रतिपाद्य। तो इससे नहीं आ रहा है कि प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है इसका और उसका, किसका हाँ, पता चला कि इसका उसका में ही रह गया, ऐसा नहीं ना। ग्रंथ का और उसके विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध आ जा रहा है ना। इतनी पंक्ति से आ रहा है, सिद्धांतान से ही सब पकड़ रहे हैं। सिद्धांतान प्रकट ऐसे सब पकड़ लिए, सिद्धांतान प्रकट ऐसे विषय आ गया, सिद्धांतान प्रकट ऐसे ये भी आया कि इसको पढ़ने से प्रयोजन, फल क्या है, प्रयोजन क्या है, ये भी यहीं से निकाले है ना कि भाई इसका ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ये सिद्धांत क्यों प्रकटित कर रहे हैं, यदि इसको पढ़ेंगे तो इसका ज्ञान होगा, और क्या फल। अब आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नियुक्ति हो जाएगी, ऐसा फल तो हम नहीं ना दे सकते, ना ये दे सकते, है कि नहीं है है कि नहीं। नियुक्ति वियुक्ति थोड़ी फल है ना, मुक्ति होगी ये कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मुक्ति है कि नहीं है। तो इसलिए चलिए, तो ये कर दिए। फिर क्या तीसरा बता दिए आपको, अधिकारी बता दिए, इसी से बताए कि उसका जो जिज्ञासु होगा वही अधिकारी, और फिर संबंध भी बताए, इसी से बताए, है कि नहीं है। तो चलिए, तो इस तरह से क्या हो गया कि इसका मतलब ये आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि बस सिद्धांत एक विषय मात्र बता देने से बाकी चीज़ निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगा। ग्रंथ का विषय बता देने मात्र से चारों अनुबंध आपके समझ में आ जाएंगे, है कि नहीं। और कहीं कहीं विशेष रूप से बताया भी जाता है, ऐसा नहीं है। बालानाम सुखबोधाय इत्यादि करके अधिकारी का विशेष रूप से वो किया भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ जैसा है वहाँ पर वैसे निकालना कर पड़ेगा। और साफ साफ यदि अधिकारी का नाम लेके बताया गया बालानाम सुखबोधाय, तब तो फिर क्या हमको भी कष्ट लेने की ज़रूरत है कि तर्क संग्रह जिज्ञासु अधिकारी, हम क्या है परेशानी कर, बाल अधिकारी, है कि नहीं। तो चलिए, तो यही कुल मिला के यहाँ अनुबंध चतुष्टय का क्या बता दिया, निरूपण कर दिया मंगल के साथ। तो अब ये मंगल प्रशस्त है कि नहीं है, अब प्रशस्त है कि नहीं। तो चलिए यही कर दिया। तो पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य पितरम रंगोज भट्टा विधम द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकाम कुंभाल वाग्देवताम टुंडिम गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रिभिर्दूषितान सिद्धांतान उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। आया क्या, चलिए यही कर। इसमें कोई और समस्या प्रश्न कुछ हो तो बोले, बाकी सब हम लोग देख ही लिए, एक एक समाज भी देख लिए, उसमें कुछ समाज बाधक कुछ प्रयोग वो भी आ रहे थे तो उसका भी निराकरण कर दिए, सब देख लिए ना आप लोग। अब टीका टिप्पणी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई कठिन बात तो है नहीं इसमें, है कि नहीं। चलिए, तो सिद्धांतान उपपत्ति भी ही प्रकट है, ये उपपत्ति का अर्थ भी बता दिया। उपपत्ति किसको कहते हैं बताए थे ना, साधक युक्ति, ये भी उपपत्ति है, और बाधक युक्ति को भी उपपत्ति कहा जाता है। तो यहाँ वो उपपत्ति भी ही का दोनों ओर अन्वय करना है। सिद्धांतान प्रकट है और तेषां वचो दूषये,
दोनों उपपत्ति भी, सिद्धांत को प्रकट करूंगा उपपत्ति भी, उनकी वाणी को दूषित करूंगा उपपत्ति भी। अब घटाइए आप कौन सी युक्ति रखनी है। अब उल्टा सुल्टा नहीं ना करेंगे कि भाई सिद्धांतान प्रकट है तो उपपत्ति भी है, मतलब साधक युक्ति भी। अरे अपने सिद्धांत को साधिका जो युक्ति होगी, बाधिका युक्ति से थोड़ी न करेगा अपने सिद्धांत का कोई प्रकटन, है कि नहीं है। तो साधक युक्ति भी ही प्रकट है और तेसाम बचा दूस है, तो बाधक युक्ति भी ही दूस है। बाधिका युक्ति दूँ, केवल प्रतिज्ञा मात्र नहीं कर दूंगा, बाधिका युक्ति दूंगा, युक्ति परस्पर खंडन करूंगा, सबकी खटिया खड़ी करूंगा कि एक एक प्रयोग, एक एक चीज़ में, एक एक पंक्ति में, एक एक सिद्धांत में सबको हिला के रख दूंगा। नैयायिक मीमांसक सबको उड़ा देंगे, है कि नहीं। यही तो तेसाम बचो दूस है कि नहीं। और देखिए ध्यान दीजिएगा, तेसाम से गौतम जैमिनी को मत ले लीजिएगा, पता चला कि हम ही पाठ में जा रहे हैं, है कि नहीं, हमें ही आप लगाएंगे। अरे उसके वचन है, गौतम जैमिनी के जो वचन है, सूत्रात्मक वचन है, उसके व्याख्याता लोग भाष्यकार से सबको पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत है कि नहीं है। भाष्यकार को भी पकड़े, सबर स्वामी वात्स्यायन, किसी को मत छोड़िए, और सबको यहाँ पर तेसाम बचो दूसरा, है कि नहीं। तो देखिए ये जो कह रहे हैं कि गौतम जैमिनीय वचन व्याख्याता, इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि गौतम के सिद्धांत और जैमिनी के जो सिद्धांत है उसके साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। ये भी एक थोड़ा विचार करें तो आपको बहुत कुछ बात मिलेगी, क्योंकि जो स्थूल दृष्टि से जो लोग देखते हैं तो वो लोग परस्पर दर्शनों की क्या समझते हैं, विरोध ही देखते हैं। क्या देखते हैं, विरोध। हाँ ऐसा होता है ना, यदि मोटी मोटी दृष्टि से देखते हैं तो, और कहते हैं कि अरे आपके ही ऋषि मुनि लोग परस्पर में झगड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतने पदार्थ, वो कह रहे हैं इतने पदार्थ है ना, और दोनों का इसी में झगड़ा है और आप लोग हमको सिखा रहे हैं। बताइए आपको ऋषि मुनि नहीं सुलझ पाए एक दूसरे को, तो हमको क्या वो पढ़ा रहा है कि नहीं, पट्टी पढ़ा रहा है, आया कि नहीं आया। तो ऐसा लोग मतलब मोटी मोटी बुद्धि वाले देखते हैं, लेकिन ये पंक्ति क्या बताना चाह रही कि नहीं, इनका परस्पर में हमें कोई विरोध नहीं, मुनि के वचन के साथ हमारा कोई विरोध नहीं, बस बाद में उसके अनुवर्ती जो आचार्य हुए वो सब गड़बड़ सड़बड़ कर दी है ना, पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो हमारे सिद्धांतों को दूषित करने चले, दोषवत्वेन प्रदर्शित करने चले, दूषित थे नहीं, दोषवत्वेन प्रदर्शित कर दिया कि ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो सबको आज दूसरा तेसाम बचो दूसरा, आया कि नहीं आया, ये चीज़ है। तो इससे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यदि आप तात्विक दृष्टि से अंदर की ओर जाते हैं तो उसमें परस्पर में कोई विरोध नहीं। आप यदि मोटी दृष्टि से देखें, आपको वैशेषिक और न्याय में ही आपको दोनों भाई भाई है, उसी में आपको विरोध समझ में आएगा। एक कहता है 7-6 पदार्थ मुनि के वचन में, मैं कह रहा हूँ चूँकि इसलिए मुनि के वचन में, सूत्र में नहीं, इसमें सूत्र में जो आपका है ना काणात का सूत्र, उसमें 6 ही पदार्थ गिने, वो भाष्यकार सप्तम पदार्थ लाए, चकारात कुछ अभाव विभाव जोड़े, तो वो भी प्रामाणिक है, ऐसा नहीं है, लेकिन 6 पदार्थ है उधर वैशेषिक के यहाँ, नैयायिक के क्या 16 पदार्थ है। तो ये विरोध नहीं समझ में आ रहा, मोटी मोटी दृष्टि से देखे तो विरोध है, लेकिन आप तात्विक अध्ययन करिए उसमें कुछ विरोध नहीं। एक ग्रंथ जो आपका प्रमाण को लेकर के चला, एक प्रमेय को लेकर के चला, एक ने उधर भार दिया, एक ने उधर भार दिया, तो दोनों अपना निरूपण कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ में उनका भार नहीं, उनका आप अंतर्भाव करिए परस्पर में। 16 पदार्थानां तत्र सप्तसु पदार्थेषु अंतर्भाव क्रियता, हमें क्या आपत्ति है कि नहीं। तो अंततोगत तो आप देखेंगे यदि उसका सही से अध्ययन हो, है ना। इसी तरह आपको केवल इसमें ही न्याय वैशेषिक में ही नहीं झगड़ना है, उधर भी देखना है, सांख्य योग के साथ भी न्याय वैशेषिक का, सब में आपको अंततोगत्वा, चूँकि एक ही कार्य के लिए लगे हैं, अपवर्ग प्राप्त कराना, मोक्ष प्राप्त कराना एक कार्य है, उसी में लगे हुए हैं, है ना। तो उनका कोई ऐसा आप तात्विक दृष्टि से देखें तो विरोध नहीं मिलेगा। जब तक वो दिख रहा है मतलब समझिए हमने अभी तक ऊपर के तर्क संग्रह का ही अध्ययन हुआ है कि नहीं है, तात्विक अध्ययन नहीं हुआ, केवल पंक्ति को अध्ययन है, कुछ शास्त्रार्थ हमने पढ़ा है, कुछ सभा में बोल सकने के अधिकारी हुए, लेकिन तात्विक अध्ययन नहीं हुआ जब तक वेद भाषित हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, तो इससे क्या आ रहा है कि गौतम जैमिनी के साथ कोई विरोध नहीं है उनके वचन के साथ, लेकिन उनके व्याख्याताओं के द्वारा जो दूषित हमारे सिद्धांत है उसको मैं उपपत्ति भी प्रकट है और तेसाम बचो दूसरा, ये 2 काम मैं करूँगा इस ग्रंथ में। चलिए, इतने के साथ ये मंगल समाप्त हुआ। अब हम लोग अग्नि मंगल करके इस पाठ को विराम देते हैं। लघु छोटा सा है, अनुष्टुप श्लोक में है। चौथा मंगल, कौंड भट्ट मंगल के ऊपर मंगल करने चले है कि नहीं, चौथा मंगल आया इस ग्रंथ के अनुसार। और यदि उसको भी गिन ले, वाग्देवी से जीवाग्रह को भी मान ले, तो ये पंचम मंगल है कौंड भट्ट जी का, है कि नहीं।
तो चलिए अब है तो है, कर दिया तो कोई गलत नहीं ना है जी। अरे इस सब मंगल के साथ कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं केवल नमस्कार ही करते चले। देखिए पहले नमस्कार में नमस्कारात्मक स्तुति मात्र की गई, दूसरे में प्रार्थना की गई कि हमको भाष्यार्थ ज्ञान हो जाए, है कि नहीं, महाभाष्यार्थ ज्ञान हो जाए। तीसरे में अनुबंध भी बता दिए मंगल के साथ साथ, है कि नहीं, और चतुर्थ में अपना नाम भी बता दे रहा है। कुछ तो विलक्षण ये इसमें भी है, नमस्कार करने के साथ क्या कर रहे हैं, अपना नाम भी बता दे रहे कि मैं ये करता हूँ। वरना आप लोग भाषा वैज्ञानिक तथा कथित सब लोग लगे रहते कि ये तो भट्टो दीक्षित का है, फलाने का है, ढिकने का है, पंक्ति समझ में आती नहीं और ग्रंथकर्ता निर्धारित करने चलते हैं, कि नहीं है। सिद्धांत कौमुदी की पाणिनि जी के सूत्र का अर्थ नहीं कर पाएंगे, पाणिनि के काल ढूंढेंगे कब हुए थे, अरे उससे क्या मतलब है, वृद्धि रहते इसका अर्थ समझो, है कि नहीं। उनके अष्टाध्यायी याद करके सुनाओ तब तुम्हारी कुछ महत्ता समझ में आए। अब पता लगे हो कि पाणिनि जी 2500 साल पहले हुए, वो युधिष्ठिर कह रहे कि क्या हुए, सब ऐसे ही हैं, सब आर्य समाजी सब। चलिए अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, अब दयानंद हमारे कि वहाँ से आए, हम जान रहे हैं उनकी कुंडली उनकी कुंडली हम जान रहे हैं, उसको ज़्यादा नहीं कह रहे। चलिए तो ये कर दिए, क्या कर दिए अन्यथा मत लीजिए इसको अन्यथा मत लीजिए, कोई किसी को भी अन्यथा लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। एक वास्तविक चीज़ को भी देखना चाहिए बीच बीच में, वास्तविकता को भी समझना चाहिए। तो चलिए कुल मिला के क्या आया, नत्वा गणेश पादाब्जम गुरु नथ सरस्वतीम श्री कौंड भट्ट कुर्वेहम वैयाकरण भूषणम, ये आपका मंगल आ गया। अनुष्टुप छंद में निबद्ध किया गया है, ठीक है ना, सरल सा है बिल्कुल, केवल पठन मात्र से अर्थ समझ में आ रहा है, तो केवल अन्वय मात्र कर लेंगे, समझ में आ जाएगा कि भाई पकड़िए यहाँ से, श्रीकौंड भट्ट अहम पूर्वे, मैं कौन, कौंड भट्ट। नाम क्यों लिख दिया जाता है पता है, नाम इसलिए लिख देते हैं कि अपनी कीर्ति अनंत काल तक बनी रहे, क्योंकि वो जब ग्रंथ लिखे होंगे तब तो उस समय तो सब लोग मान लीजिए जान भी रहे होंगे कि किन्होंने ग्रंथ लिखा। 100 साल के बाद व्यभिचरित हो जाता है, आपको भी पता है, कालिदास के ग्रंथों में बहुत सारे साहित्य के ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कोई इदम इत्थम कह ही नहीं सकता कि इनका ग्रंथ है। तो क्यों उन कवियों की कीर्ति की अनुवृत्ति नहीं न हुई अनंत काल पर्यंत, कीर्ति की अनुवृत्ति नहीं न हुई, अनंत काल तक अनुवृत्ति वो कीर्ति नहीं न चली। तो स्वकीर्त्यनुवृत्त है, अपनी कीर्ति ख्याति अनंत काल तक बनी रहे, इसके लिए नाम लिख दिया श्री कौंड भट्ट अहम कुर्वे, मैं कर रहा हूँ, मैं कौन, तो कौंड भट्टा, याद रखना। और मेरे पिताजी को भी रखना, रंगोजी भट्टा बिगम उधर भी कर दिए, है कि नहीं, पिता को भी बना दिए, है कि नहीं, उनको भी याद रखना। चलिए तो श्री कौंड भट्ट अहम कुर्वे है ना, अहम के अनुरोध से कुर्वे कर दिया है, कोई समस्या वाली बात नहीं ना है। कौंड भट्ट के अनुरोध से एक वचन होना चाहिए, प्रथम पुरुष होना चाहिए था, अहम के अनुरोध से उत्तम पुरुष होना चाहिए था। 2 सूत्र आ गए, शेषे प्रथम और दूसरा अस्मद्युत्तम, है कि नहीं है। अस्मद्युत्तम अष्टाध्यायी में पूर्व का है, सप्ताध्यायी का ही है, पर का है शेषे प्रथम, परत्व शेषे प्रथम होना चाहिए। बहुत लोग अंडबंड व्याख्यान करते हैं कि शेषे प्रथम श्रीकौंड भट्टाम कुरुते, ऐसा कहना चाहिए था, परत्वाद यही लगना चाहिए। लेकिन उन मूर्खों को कहिए कि शेषे प्रथम का है, शेषे का कुछ मतलब भी होता है, केवल ऐसे रट्टू पोपट मत दोनों, परत्वाद लगा मत दो। शेषे मतलब कि भाई किसी की प्राप्ति नहीं है, उक्तादन्य शेषा, तो उक्तादन्य नहीं ना हुआ भाई, अस्मत् शब्द का योग है तो कहाँ उक्तादन्य लगा, है कि नहीं है। अरे अस्मत् शब्द का योग है तो कहाँ उक्तादन्य हुआ, नहीं ना हुआ जी। हाँ आम होगा, हाँ वो विशेष्य भी हो विशेषण भी हो। देखो इधर भी कह दूँ, वो विशेष्य न भी, मान लीजिए श्रीकौंड भट्ट ही विशेष्य हो, अहम का उपादान हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं क्यों नहीं हो सकते, अहम बहुत कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा, लेकिन मान वो भी एक सही है, वो उसको ही करना चाहिए आपको, कौन सा कौंड भट्ट विशेषण होगा। लेकिन मान लीजिए कथनचित क्यों जा रहा है कि कौंड भट्ट विशेष हो भी जाए तब विशेष प्रथमा प्राप्त नहीं है, क्योंकि अस्मद्युत्तमा कहता क्या है, अस्मत् का प्रयोग हुआ हो, अस्मदी युज्य प्रयुज्य माने तो क्या हो जाता है, उत्तम पुरुष ही होता है। तो शेष कहाँ हुआ, विशेष मिला ही नहीं है, अस्मत् का योग हो ही गया, विशेषत्व न हुए चाहे विशेषणत्व न, उससे कोई मतलब नहीं उसका। कथनचित विशेषण हो भी जाए, अहम आया कि नहीं, तब भी शेष प्रथमा की कोई जिक्र ही नहीं है।
इसलिए वो परत्वत फरत्वत मत करिए, ठीक है ना। कुर्वे ही प्राप्त है, कुरुते का अवसर ही नहीं है। आया कि नहीं आया? तो चलिए ये बात एक ध्यान रखिएगा, लोग परत्वत शंका करते हैं ऐसे, इसलिए सुने हैं किसी के मुंह से, और उसका उत्तर कुछ देना ही नहीं, उसको कहो उसके मूल पे ही प्रहार करो कि प्राप्त ही नहीं है शेषे प्रथमा, प्राप्त हो तब तुम भी प्रतिषेधे परम कार्य लगाओ, है कि नहीं। तो चलिए, अरे अन्यत्र लब्धावकाश का एकत्र प्राप्ति होनी चाहिए ना, एकत्र प्राप्ति कहाँ है जी। चलिए, तो उसको थोड़ा समझ के रखिए, कुर्वे कर दिया है, उत्तम पुरुष एक वचन आत्मने पद का प्रयोग किया है। तो श्रीकौंड भट्ट अहम कुर्वे, क्या कुर्वे? वैयाकरण भूषणम, वैयाकरणानाम भूषणम, वैयाकरण भूषणम अहम कुर्वे। आया कि नहीं आया? अब वैयाकरण भूषण सारम कुर्वे हैं वस्तुतः, तो है कि नहीं है, लिख रहे वैयाकरण भूषणम, तो एक देश प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। तो घबराइए मत, सरल सरल लीजिए। अभी अहम श्रीकौंड भट्ट अहम वैयाकरण भूषणम कुर्वे, किम कृत्वा कुर्वे, क्या करके कर रहे हो जी? तो कहा कि गणेश पादाब्जम नत्वा, गणेश पादाब्जम, पादाब्जम गणेश के जो पाद कमल है उसको मैं नमस्कार कर, नत्वा नमस्कार करके। और गुरु छूट गए थे ना, पहले नहीं ना आए थे कहीं, तो गुरु को भी लेना चाहिए, गुरुन नत्वा, है कि नहीं। गुरु को हम लोग छोड़ते नहीं कभी, है कि नहीं। गुरु भले छोड़ के चले जाए, लेकिन हम लोग गुरु को नहीं छोड़ते, शिष्य को नहीं ना छोड़। अरे गुरु जी तो छोड़ देंगे मतलब शारीरिक रूप से छोड़ देंगे, लेकिन शिष्य तो उसको कभी नहीं छोड़ेगा। चलिए, तो गुरुन नत्वा बहुवचन कर दिया है ना, सम्मानार्थ। ऐसा नहीं कि 3 ठो गुरु के पास पढ़े थे, एक ही के पास अध्ययन हुआ है जी, यहाँ तहाँ संक्रमण नहीं किए, काशी की भाषा है कि नहीं वरना तो ऐसा थोड़ी गलत लिख पाते, कहाँ कौन संक्रमण करने वाला लिख पाता है भाई आप बताइए, सब जगह जो पढ़ेगा वो कौन लिख पाता है भाई। एक ही गुरु के पास यदि उनके पूर्णतः उपविश्य पारंपरिक रीति से आद्योपांत अध्ययन किया होगा, वही कुछ बोल पाता, वही कुछ लिख पाता। तो उसी दृष्टि से हमारे काशी में एक परंपरा चलती है कि हमारा लड़का हमारे पास रहे, दूसरे यहाँ न जाए। दूसरे यहाँ जाता है तो गुरुजी नाराज होते हैं, तो ये नाराज होना हमको बहुत अच्छा लगता है, होना ही चाहिए, क्योंकि एक आप परंपरा सुरक्षित रखेंगे, इससे नहीं रखेंगे वो संक्रमण करेगा, खिचड़ी पकाएगा, वहाँ का कुछ लेगा, वहाँ का कुछ लेगा, वहाँ का कुछ लेगा, और अंत तो गत्वा ऐसी खिचड़ी बनाएगा कि कोई भी नहीं खा पाएगा उसको, वही ढोएगा जीवन भर, है कि नहीं, कहीं का कहीं नहीं। इसलिए ये सब संक्रमण बाजों से मुक्त रहिए, है कि नहीं। चलिए, तो ऐसे गुरुन, तो गुरुन मतलब कहने का तात्पर्य वो सम्मानार्थ बहुवचन है, ठीक है ना। एकत्वम न प्रयुंजित कहा भी है, कहा है गुरुरात्मनि चेष्व है, तो गुरु आएगा, उसमें भले गुरु कर दिया, लेकिन गुरु एक वचनम न प्रयुंजित, वहाँ भले गुरु लिख दिया है ना, वहाँ भले लिखे वो लोग, लेकिन एक वचन नहीं करना है। बड़ा विचित्र है, कह रहे कि एक वचन नहीं करना चाहिए और इधर एक वचन दिखा बड़े विचित्र। लेकिन वो गुरु चूंकि किसी गुरु के लिए नहीं आया, गुरु शब्द के लिए आया, इसलिए एक वचन कर दिया, तो उसमें आप हर्जा मत उठाए कि भाई ऐसे कैसे कर दिया, है ना। वो गुरु शब्द कोई अपने गुरु के लिए नहीं था, गुरु शब्द सामान्य गुरु शब्द परक था कि गुरु एकत्व न प्रयुंजित, सामान्य वाचक था, है ना। तो इसलिए कपड़े ये मत। चलिए, तो गुरु नत्वा, और अथ साथ में और किसी को, अरे भगवती छूट गई थी, सरस्वती नत्वा, है कि नहीं। आप कहेंगे वाग देवता को किए तो थे, लेकिन वो वाग देवता पुम्बा वाग देवता रंगोजी भट्टा भी उसमें था, वो वाग देवता को कहाँ हुई है अभी नहीं ना हुआ है, तो उसको भी कर लिया जाए। भगवती वाग देवी को तो रखना ही चाहिए, तो वही कर दिए सरस्वती नत्वा। तो कुल मिला के अन्वय करिए कि अहम श्रीकौंड भट्ट अहम गणेश पादाब्जम गुरुन अथ सरस्वती नत्वा वैयाकरण भूषणम पूर्वे, ये आपका अन्वय हुआ। सरल आया कि नहीं? कुछ इसमें कठिन वाली कुछ बात नहीं है, बिल्कुल सरल था, आप लोग समझ ही रहे थे। आया कि नहीं? भैया यहाँ पे अथ का आप क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? किसका? अथ जो है ना, अथ शब्द अनंतरवाची भी होता है। अथ शब्द, चलिए आपने प्रश्न पूछा तो कुछ उत्तर तो आना ही चाहिए। तो उत्तर ये आ रहा है कि अथ कर दिए हैं, तो अथ देखिए अनंतरवाची होता है, ये बताया ना, अनंतरवाची होता है,
हाँ अनंतरवाची होता है। तो देखो गुरुन अथ सरस्वती, गुरु के बाद में सरस्वती को नमस्कार करता हूँ, गुरु मेरे बढ़ करके है, ये बताना चाह रहे अथ के द्वारा, है कि नहीं? आया कि नहीं आया? अरे अथ सरस्वती मतलब अनंतर सरस्वती, गुरुन प्रणम्य अनंतरम सरस्वती प्रणम्य वैयाकरण भूषणम, है कि नहीं है? तो गुरु के बाद नमस्कार किया, देखिए गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रही होगी, है कि नहीं? चलिए यही है अथ अनंतरवाची, अनंतर्यवाची अथ शब्द यहाँ पर लीजिए, ठीक। चलिए तो ये कर दिया अन्वय। अब देखिए गणेश पादाब्जम किया, इसका समास करते चलो बस, और कुछ नहीं, समस्त पदों का समास कर लो, हो गया। गणेश पादाब्जम, तो क्या करेंगे गणेश पादाब्जम में? तो गणेश से ही चालू करिए, गणेश को ही पहले कुछ समास करिए। गणानाम ईशा, गणानाम भक्त गणानाम, और कौन गण ढूंढेंगे हम? प्रमथादि कहाँ ढूंढने जाएंगे, है कि नहीं? प्रमथ को न कभी देखे उनके ही सब कैसे माने? गणानाम भक्त गणानाम ईसा, है कि नहीं? अरे लोग कहने वाले कहते हैं कि गणानाम मतलब प्रमथादि गणानाम, वो शिव के कोई गण है ना, प्रमथादि सब गण है, अब नाम भी नहीं पता है, कैसे कह दे कि उनके ही से ये सब है, तो उनके समझना, उनके समझ, वरना मैं तो कह रहा हूँ गणानाम मतलब भक्त गणानाम, ईसा मतलब ईश्वर, ईशा नियंता, भक्त गुणों के नियंता है, उनको नियंत्रित करते हैं, है कि नहीं? ईशा मतलब यही होता है, ईश्वर, ईश्वर किसको कहते हैं? नियंता, वही है, तो नियंता है वो, ठीक है ना, गणों के नियंता है। आया कि नहीं आया? चलिए यही कर दिया, ईशा स्वामी कर लीजिए। स्वामी का भी वही काम होता है कि उसके ऊपर डंडा लेके खड़ा रहे, काम करो सही, तो वही इनको सबको सही ढंग से रखते हैं कि वही इधर उधर ना चले जाए, है कि नहीं? पढ़ने में आए तो पढ़ने में ही लगे, लिखने में आए तो लिखने ही लगे, और कहीं पता चला कि घूमने चले गए 2 दिन, ऐसा ना हो जाए इसलिए। चलिए तो गणानाम ईशः गणेश हुआ, और गणेशस्य पादौ क्या करेंगे कि पादः, पादौ दो होंगे ना पैर? 2 ही है, लेकिन एक वचन भी हो जाता है भाई, प्रत्येकाभिप्रायण एक वचन भी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे अब्जम भी तो मुझे बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रख के चल रहा, इसलिए थोड़ा उसी को देख के चलना पड़ता है। तो पाद है ना, एक को कह देते हैं हम लोग, अरे हस्तम प्रक्षाल्य आगच्छतु, भोजन करने के लिए कोई आ रहा है तो कहा जाता है हस्तम प्रक्षाल्य आगच्छतु, तो एक हाथ धो के आएगा क्या? तो नहीं धो के आएगा, है कि नहीं? तो यही समझ के रखिए कि गणेशस्य पादः, गणेश पादः, गणेश पाद एवं अब्जम, अब्ज शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग में है, पुल्लिंग में है, कैसे पता चला? वो उसको बोलिए, कुछ प्रमाण दीजिए, मतलब अमर कोश आदि कुछ, ऐसे ही आपके कहने से नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि। अमर कोश कुछ बोलिए, पंक्ति अमर कोश में चाहे शब्द कल्प द्रुम कुछ तो नपुंसक लिंग में है, नपुंसक है जी। अब जो जयवात्री का सोमो नहीं, दूसरा भी देखिए हैं, दो 3 सेकंड। तो चलिए बहुत मतलब आप उस श्लोक में क्या लिखा है उसके अनुसार चल रहा है। अरे वो तो द्वितीयांत होगा तो कर्मणि द्वितीया करेगा कि प्रथमा करके चलेगा? क्लीबंत है, और फिर अमरकोश में 2 जगह दिया हुआ है, अलग अलग। क्लीबंत क्या होता है जी? क्लीब ये क्लीबंत क्या होता है? क्लीबांत में जिसके ऐसा कौन होता है जी? क्लीब मतलब क्या अंक में आता है? दोनों में ये प्रातिपदिक ये लिंग को प्रातिपदिक अर्थ नहीं माना है, प्रत्ययार्थ लिंगम मानना है। कहाँ से प्रत्यय मानेंगे जी? कैसे, वहाँ कौन प्रत्यय है जो बताता है? अब जब में कौन प्रत्यय से पता चल रहा है? रमा वगैरह में तो आप कुछ प्रत्यय बता भी देंगे, बाकी जगह कैसे, कहाँ प्रत्यय ढूंढने जाएंगे? किस प्रत्यय से निर्धारण करेंगे? तो फिर प्रातिपदिकार्थ ही है लिंग, कोई बोले कि खत्म हो जाएगा तो पूरा सिद्धांत उलट देंगे कि उसको जोड़ेंगे ना उधर से ला करके, पुंसी मतलब उधर जोड़ेंगे, अनवय करके ले आएंगे ना, प्रकृति में ले आएंगे, आते ही लाते ही नहीं लाते हैं, क्या अर्थ करते हैं बताओ? ले आते हैं ना, तो फिर लाते हैं ना। हमारे कोश में तो वृत्तित्व सप्तमी का कुछ अर्थ करके पुंसी, पुमवृत्ति, हाँ, तो ऐसे ही करते हो, प्रकृति में ले आते हैं जी, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। चलिए तो यहाँ पर चलिए, तो क्या किया? नपुंसक में है, अभी भी नहीं हुआ इतनी देर से। नपुंसक दिया, हमारे कोश में वो उसके लिए, चंद्रमा के लिए और शंख के लिए नपुंसक लिंग में दे रहा है।
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब्ज शब्द देखिए ना जी, कमलबाजी। भैया अब जो शब्द है वो अनेक शब्द का पर्यायवाची है, तो इसमें जो दिखा रहा है वो अलग। तो वो सब पुल्लिंग सब में चलता है। अनेक का पर्यायवाची अब्ज शब्द तो सब में चलेगा ना, और जहाँ जो अर्थ बनाना हो बताएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा चंद्रवाची पुल्लिंग होगा, ऐसा व्यवस्था यहाँ नहीं ना, कहीं कहीं होती है ऐसा कि इनका वाची होगा, जैसे मित्र शब्द है, सूर्यवाची होगा पुल्लिंग, और बंधु बांधववाची होगा तो नपुंसकलिंग। ऐसा नहीं ना है अब्ज में। अब्ज किसी का अब्ज मतलब अपसुजात अब्ज। जो भी है नपुंसकलिंग में दिए हैं वहाँ पद्मम दे दिए हैं अब्ज, और जो पुल्लिंग में दिए हैं वो अद्भ्य जायते तो वो शंख वाला दे दिए हैं। तो अद्भ्य जायते जी वो नहीं है कमल क्या? तो फिर पागल क्यों बना रहे दुनिया? वही कह रहे पुल्लिंग भी है नपुंसकलिंग भी है। चलो दोनों रख के चलो, तो जो भी है पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लीजिए, पाद है उसके साथ पुल्लिंग ही लेके चलते हैं। चलिए आया कि नहीं आया? तो अब्ज अपसु जाता चाहे अद्भ्य जाता, जो करिए है ना, जल में होने वाला चाहे जल से होने वाला है कि नहीं, जो विवक्षा आपकी होगी वैसे करिए। जैसे सप्तम्याम जनडह करिए, चाहे पंचम्याम जादव करिए, है कि नहीं है। फिर अजातो सिद्ध करना, पंचम्याम कर रहे हो तो सब फिर देखना पड़ेगा ना। तो चलिए, तो जल में जो उत्पन्न होने वाला है कि नहीं, उसको क्या कहा जाए? अब्ज। कौन है वो? कमल। और भी बहुत कुछ होता है, तो हो हमें यहाँ कमल से मतलब है कि नहीं। तो गणेश के जो पाद है, गणेश से पाद गणेश पाद, और गणेश पाद एवं अब्ज, गणेश पाद एवं अब्ज इति गणेश पाद अब्ज। गणेश के पाद ही अब्ज है, गणेश के पाद ही अब्ज है। कैसे अब्ज है वो? तो कोमलत्वाद, कुछ देना पड़ेगा ना दोनों में। अरे वो कमल थोड़ी नहीं यहाँ उसके बने हुए हैं पैर में, नहीं ना है, वैसे ही है जैसे 5 उंगलियाँ होगी, यही सब होगा, है कि नहीं है। तो और जैसे भी रहे, चाहे देवता है तो कुछ टेढ़े मेढ़े भी होंगे, अपना जैसे रखना चाहे रखे, है कि नहीं। इधर हमारे ढूंढी बैठते उधर, तो वो तो कुछ ऐसे पैर रखे, कुछ विचित्र, तो जो रखे, लेकिन अब्ज थोड़ी ना होता है। तो अब्ज क्यों कह रहे? सुकोमलत्वाद, कोमल, चूंकि जैसे अब्ज कोमल होता है वैसे ये भी क्या होते हैं? कोमल होते हैं। अब्ज करके चंद्रमा ले लीजिए, तो जैसे चंद्रमा जैसे शीतलता देता है किसको? रात दिन से थके हुए जैसे पुरुषों को रात में जैसे कोमलता प्रदान करता है, वैसे इस संसार में भ्रमण कर करके थके हुए जो ये भक्तगण हैं उनको ये शीतलता प्रदान करने वाले हैं। तो इस तरह से चंद्रमा का सादृश्य ले लीजिए, काहे घबरा रहे हैं आप लोग। तो गणेश से पाद गणेश पाद एवं अब्ज गणेश पाद तम गणेश पाद कि ऐसे गणेश के जो कमल रूप पाद है, पाद रूप कमल है, उनको प्रणम्य, चाहे पाद रूप जो चंद्रमा है उसको प्रणम्य, जैसा करिए। आया कि नहीं आया? और गुरुन बताई दिए, गुरुन बन जाएगा ना आपका, गुरुम गुरु गुरुन बहुवचन में। चलिए सरस्वती में करिए फटाफट विग्रह। सरह अस्य अस्ति इति सरस्वती, सरह अस्य अस्या अस्ति करेंगे ना, सरस्वती है। सरह अस्या अस्ति इति सरस्वती। ये सरह मतलब क्या होता है? जल होता है, तो जल है जिसका वो सरस्वती, तो मतलब जल, क्या मतलब इसका? सरह, सरह मतलब विद्यास्थान, सरह मतलब ज्ञान। ज्ञान गंगा अपना हुआ, तो ज्ञान गंगा है। तो ज्ञान गंगा क्यों कह रहे? तो क्यों गंगा कह रहे? ज्ञान गंगा वस्तु तो नहीं है, गंगा आरोपित की जा रही है वहाँ पर। ज्ञान का उद्गम स्थान वही है क्या? ज्ञान का आकर। चलिए, ऐसे अब भावुकता से आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर अनुमति दी जा रही है। सरह मतलब ज्ञान अर्थ करिए, और ज्ञान है जिनका, वो सरस्वती है कि नहीं है, ऐसा कर दीजिए। या तो सरह मतलब अमृत सरोवर, अमृत सरह ले लीजिए। सरह मतलब अमृत सरह, अमृत का जो सरोवर है ना, वो है जिसका मतलब उसका मतलब उनकी गोद में नहीं ना रहता है, उसके आश्रयत्व न जिनका है, जिसके ऊपर वो आश्रित हुई है माँ भगवती सरस्वती। किसके ऊपर आश्रित होती है? हंस के ऊपर तो है ही। वो हंस भी कहीं जाएगा कि ऐसी हवा में उड़ता रहेगा दिन भर? वो भी थकेगा तो अमृत सरोवर में ही आएगा, है ना। पता चला कि हंस हवा में ही उड़ रहा है कि नहीं। अमृत सरोवर में वो आप गीता प्रेस का फोटो देख के बताएंगे तो कैसे चलेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ हम लोगों का पुराण चलता है मतलब वहाँ सरस्वती का स्थानमान सब निर्धारित किया जाता है ना, कौन कहाँ बैठता है, कौन किम वासिनी है। तो अमृत सरोवर वासिनी है वो भगवती। तो सरह मतलब अमृत सरोवर अस्ति अस्याः, है ना। अमृत सरोवर है जिनका, आश्रयत्व न पीछे जोड़ दिया होगा, जोड़े है ना, आश्रयत्व न। उनका है मतलब क्या? उनका है मतलब उनको भाड़े में नहीं दिया किसी को,
उनका मतलब आश्रयस्वे न उनका है, ठीक है ना। जो जहाँ आश्रय करेगा उनका होगा ना। जैसे अभी मैं कहीं रूम पे आश्रय कर, जैसे हम लोग अभी यहाँ है तो ये हमारा है, इनका हमारा, अभी कोई आके टोक नहीं सकता है कि इसको बंद करिए, है कि नहीं है। तो चलिए, तो ये आश्रय सरह मतलब अमृत सरह अस्ति अस्याह, अमृत सरोवर है जिसका, ऐसी भगवती सरस्वती प्रणम्य आया। श्री कौंड भट्ट, ऐसे कौंड भट्ट नहीं थे, दरिद्र नहीं थे आपकी तरह। श्रिया सहित कौंड भट्ट, श्री कौंड भट्ट है कि नहीं है आपकी तरह, मतलब किसी की भी तरह दरिद्र नहीं थे, मतलब बहुत था, धन रहा हो न रहा हो, विद्या तो रही जरूर होगी। तो श्रिया सहित कौंड भट्ट, श्री कौंड भट्ट हो जाएगा ना। कौन समाज? मध्यम पदलोपी जी, कर्मधारय करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मध्यम पदलोपी का है तो और प्रश्न नहीं होगा, वरना प्रश्न होगा सहित कहाँ चला गया, फिर बताना पड़ेगा मध्यम लोप हुआ है, तो उससे अच्छा मध्यम पदलोपी समाज कह दो। चलो, श्री कौंड भट्ट अहम कुर्वे, किम कुर्वे तो कहा वैयाकरण भूषणम, व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणाः तेषां भूषणम, भूषणम में भी कर दीजिए भूष्यते अनेन कि भूषणम बार बार आया है, पुनरुक्ति ना हो जाए। तो भूषण मतलब आभूषण, तो वैयाकरणों का जो भूषण आभूषण है क्या होगा? आभूषण, वैयाकरणों का आभूषण मतलब धोती कुर्ता नहीं ना, उसका आभूषण मतलब उनका सिद्धांत वही उनका आभूषण है ना। फल व्यापार और धातु ये हमारा आभूषण है कि तिलक बिलक लगाएंगे? वैयाकरणों का आभूषण क्या है? फल व्यापार और धातु, यही हमारा आभूषण है, भूषण है कि नहीं। इसी से हम लोग शोभायमान होते हैं सभा में, चाहे पूरे समाज में, दुनिया में, है कि नहीं है। तो यही वैयाकरणा नाम भूषणम कुर्वे, आया कि नहीं आया? तो और आप जो उसको तो बता ही दिए कि ग्रंथ का नाम भूषण सारे एक देश प्रयोग किया है, एक देश का प्रयोग होता ही है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। चलिए, तो श्री कौंड भट्ट कुर्वे हम वैयाकरण भूषणम, थोड़ा छंद भंग हो रहा है ऐसा लग रहा है उत्तर पंक्ति में। वैयाकरण भूषणम साथ ही हैं, 8 है वैयाकरण भूषणम, 5 इधर, भूषणम में 3, कहाँ 8 है? 7, अरे हो गए, ठीक ठीक ठीक, 8 हो ही गए। इधर श्री कौंड भट्ट कुर्वे हम, ठीक 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 है, कोई दिक्कत नहीं। हमको लगा थोड़ा, मैंने कहा कोई अक्षर कट नहीं ना रहा है। 5 है, गिनिए तो, है ना। श्री कौंड भट्ट कुर्वे हम है, ठीक ठीक है, बढ़िया। इधर हम मैं थोड़ा इधर ले जा रहा था इसलिए उधर कम पड़ रहा है। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अनुष्टुप श्लोक में बद्ध है, ठीक। चलिए, तो कर दिया। नत्वा गणेश पादाब्जम गुरुनाथ सरस्वतीम श्री कौंड भट्ट कुर्वे हम वैयाकरण भूषणम, ठीक है ना। चलिए, इसमें तो कुछ विशेष ऐसा है नहीं। देखिए, लिख दिए प्रभाकर स्वकीर्ति अनुवृत्ते मंगल से दाढ़्याय। देखिए, स्वकीर्ति अनुवृत्ते लिख दिए ना, ये मंगल है, इसमें नाम क्यों ले रहे हैं? ये सब ये मंगल फिर को मंगल क्यों करे? उसमें बहुत कुछ कारण है। एक तो कारण ये है कि स्वकीर्ति अनुवृत्ति नाम भी लिख दिए, क्योंकि आगे अब जब धात्वरथ में चले जाएंगे फिर नाम कहीं आने वाला है नहीं, उधर कहीं वहाँ नहीं ना जोड़ सकते। फल व्यापार धातु को श्री कौंड भट्टा कुर्वे नहीं ना होगा, तो यही इसलिए कर दिया स्वकीर्ति अनुवृत्ति। फिर दूसरा मंगलस्य दार्ढ्याय, दूसरा हेतु, हाँ, मंगलस्य दार्ढ्याय, मंगल का दार्ढ्य के लिए। और एक से मंगल किए, मान लीजिए पाप बहुत रहे होंगे तब पूर्व जन्म के, कौन जान रहा है, अधिक से अधिक कर दिया जाए, जितना इधर बढ़ जाए बांट दो, सब लड़ते रहे, विघ्न और वो मंगल सब अदृष्ट अदृष्ट, और हम इधर काम कर ले अपना, है कि नहीं है। तो वही कर दिए। तो मंगलस्य दार्ढ्याय, और किसका कर रहे? गणेश आदि नमस्कार रूपम मंगलम आचरती, आया कि नहीं आया? चलिए, उसमें साथ में आप गणेश आदि आदि से सरस्वती ये सब आ जाएंगे ना, गुरु सरस्वती सब ले लेना, है ना। बाकी तो कुछ है नहीं। गणा नाम में बहुत कर दिए गणेश के लिए, आप लोग स्वयं देख लीजिएगा, मैंने आपको कर दिया। गणा नाम भक्त गणा नाम ईशा स्वामी, है कि नहीं, नियंता। चलिए, और सरस्वती में सरह में लिखी दिए हैं, सरह उदकम प्रशस्तम तदस्या इति सरस्वती, यदवा कर के लिखा। देखो, सरह मतलब सरवरम और अमृत सरम तस् यस्या अस्ति आश्रयत्वेन इति सरस्वती, ताम नत्वा कर दिए कि नहीं कर दिए? हाँ, श्री कौंड भट्ट कुर्वे हम में एक समस्या समझ में आ रही है। एक समस्या ये समझ में आ रही है कि आप श्रुति स्मृति का उल्लंघन कर रहे हैं पंडित जी। आपके पास ऐसी अब अपेक्षा हम नहीं करते हैं। आप इतने बड़े विद्वान आदमी रहे होंगे, आपके पास ऐसी लापरवाही, श्रुति का उल्लंघन, स्मृति का उल्लंघन। आप कहेंगे कौन सी स्मृति का उल्लंघन हो गया? एक स्मृति है, आत्मनाम गुरोर्नाम नामादि कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो। आत्मनाम न गृहणीयात, अपना स्वयं का नाम नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं है? तो स्वयं का नाम नहीं लेना चाहिए। और आप तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे श्री कौंड भट्ट गुरु है हम, और इतना नहीं श्री भी जोड़ रहे, बड़ी मतलब ये मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसी मतलब इतना अभिमान है नाम लिखा करके।
तो अभी श्री में नहीं जा रहे, अभी आत्मा नाम में पहले रुकिए वो और एक आगे हो जाएगा, है कि नहीं है। तो आत्मा नाम नहीं न गृहिणीयात, तो कैसे नाम ले लिया, स्मृति का उल्लंघन नहीं हो रहा है, कैसे कर दे रहे। तो उसका उत्तर यही दीजिए दिया सामान्य रूप से, एक उत्तर यही समझ लीजिए कि पंडित जी ये जो नाम विषयक निषेध है ना जी, वो वैखरी वाग विषयक है। क्या है? वैखरी वाग विषयक, मतलब बोलने में निषेध है, लिखने बिखने में नहीं। हम कहाँ बोले, हम तो लिख के गए श्रीकौंड भट्टा कुर्वे चुप चुप ऐसे लिख दी, है कि नहीं। तो वैखरी वाग निषेध है, और हम कर रहे हैं क्या, लेखन कर रहे हैं नाम का, तो कहाँ ये वो हुआ, नहीं ना हुआ, समस्या नहीं ना है, कोई श्रुति का स्मृति का उल्लंघन नहीं हुआ। तो कहा कि देखो भाई, अब देखो आप लोग विचार करने आ ही गए हो, तो अब पकड़ लिया जाए यहीं से। अरे इसने उच्चारण नहीं किया, चलो इनको छोड़ देंगे आप कुछ करके। रामोदुर ना भी भाषते, आपके भगवान कह के चले गए, राम स्वयं कह रहे हैं। कौन बोलता है? रामोदुर ना भी भाषते, कौन बोल रहा है? राम बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, भगवान राम। क्या? रामोदुर ना भी भाषते, राम कभी दो बार नहीं बोलता, एक बार कह दिया तो कह दिया, वो काम होना चाहिए। दुर ना भी भाषते, द्विही वो आपका सूच वाला है, द्विवारम ना भी भाषते, है ना, दो बार नहीं बोलता, एक बार इधर एक बार उधर, ये नहीं चलता है। वो अंदर ऑफिस में थे तब कुछ बोले और बाहर आए सभा में तो कुछ और बक रहे हैं, ऐसा रामो न क्रियते, राम न करोति, रामोदुर ना भी भाषते। बहुत बड़ी चीज़ बता रहे भगवान राम, कर रहे कि नहीं कर रहे। तो देखिए स्वयं राम बोल रहे, राम का नाम भी ले रहे, तो उधर तो आया कि नहीं आया। तो वैखरी वाग विषय तो निषेध है ही, और आपके राम तो वैखरी वाग से ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, रामो दुर्ना भी भाषते, तो नहीं हुआ। अब उनको सुलझाना पड़ेगा हम लोगों को, है कि नहीं है। इधर से निकले तो उधर रामायण को सुलझाइए फिर, है कि नहीं, क्योंकि ये सब लगेगा कि नहीं लगेगा पीछे पीछे। देखिए टीकाकार वही सब लोग लगा है, जैसे ही कहेंगे, देखिए वो प्रभा देखिए आप लोग लिखा देखो, आत्मनाम गुरुर नाम इति स्मृति विरोधात स्वनाम निर्देशो अयुक्त। यहाँ शंका की है ना जी, नच करके चला था, कौंड भट्टे थी प्रतीक लिए, नच से शंका उठाई कि आत्मनाम गुरुर नाम इति स्मृति विरोधात स्वनाम निर्देशो अयुक्त, अपना नाम निर्देशो अयुक्त। तो कहा इति वाच्यम, तो कहा नच वाच्यम, क्यों, तो कहा तस्य वैखरी वाग विषयकत्वेन, है ना, वैखरी वाग विषयकत्व परत्वेन लेखने तदविरोधात, लेखन में कोई समस्या नहीं है। तो फिर से वो पूर्व पक्ष आया नच वाला, वो कहा नच एवं अपनी लोक प्रत्ययाय रामोदीर्ना भी भाषते, इसका विरोध होगा। और इतना नहीं, आपके दद्दा महाराज सब लोग बोल के गए हैं, गोनर्दीय स्वाहा, भाष्यकार आपके लिख के चले गए, उनको सुलझाए, चले रामायण का छोड़िए, आपके अपना भाष्य में लिखे गोनर्दीय स्वाहा, स्वयं भगवान भाष्यकार कह रहे गोनर्दीय स्वाहा। तो फिर गोनर्दीय स्वाहा, देखिए नाम नहीं ले रहा है, तो फिर और आगे कौन कह रहा है, शाता तपो ब्रवीत, ये आपके कोई स्मृतिकार होंगे, शाता तप, वो अब्रवीत, वो स्वयं कह रहे, ये सब स्वयं बोलने वाले हैं, है कि नहीं है। तो ये सब, तो इसमें समस्या नहीं होगी क्या, है कि नहीं, समस्या होगी कि नहीं होगी। मनु मेकाग्रमासीनम इत्यादि चले भृगुणा गुरोरना, और मनु मेकाग्रमासीनम ये बोल रहे, ये कौन बोल रहे, भृगु बोल रहे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, भृगु बोल रहे हैं। मनु में एकाग्र मासीनम, मनुस्मृति खोल के देखिए, प्रथम द्वितीय श्लोक में ही आएगा मनु में एकाग्र मासीनम। तो ये कौन बोल रहे, भृगु बोल रहे हैं। तो आत्मनाम के साथ विरोध नहीं है, लेकिन वो भृगु, ये मनुस्मृति पूरी मनु से पढ़े हैं, तो गुरु हुए कि नहीं हुए, तो गुरु का नाम ले रहे हैं, मनु में एकाग्र मासीनम। तो इधर भी अटके कि नहीं अटके, तो गुरु नाम लेना भी तो मना किए थे, आत्मनाम गुरुर नाम न गृहणीयात्। तो ये सब विरोध नहीं हो रहा, तो ये सब स्थल में वारण समस्या। और देखिए भृगुणा गुरोर नाम उक्तेश्च, ये सब कैसे कर दिया, तो उसके लिए उन्होंने कहा, क्या कहा, आप भाई प्रतिज्ञा वाक्य घटक, समाधान समझिए, फिर पंक्ति लगाइए। उसका समाधान उन्होंने दिया कि देखिए ये स्मृति तो है, ठीक है, लेकिन इसकी एक और स्मृति है, विशेष स्मृति, जिसमें कहा गया कि विवाह में और गिनाया है, कौन वो याद है किसी को, कि इन जगह में नाम लेना चाहिए, ये स्मृति है। उसमें विवाह आया और भी बहुत सारा आया, उसमें एक आया प्रतिज्ञा, क्या आया, प्रतिज्ञा में भी नाम लेना, और संकल्प एक आया है, संकल्प में नाम लेते कि नहीं लेते, कहते हैं क्या कहते हैं, अमुक यजमान आपका नाम लीजिए, पीछे पीछे बोलता है ना दूसरा वाला, आपका नाम लीजिए, तो फिर वो बोलता है ना, तो वहाँ नहीं ना कहा जाएगा कि आत्मनाम न गृहणीयात्,
वहाँ चूँकि कहा संकल्प गृहणीयात, ये भी आया, तो ये विशेष स्मृति, विशेष क्या हो गए, स्मृति हो गए। देखिए एक सामान्य स्मृति कि भाई अपना नाम नहीं लेना चाहिए, फिर विशेष स्मृति आई तो वो उसकी अपवादिका होगी कि नहीं होगी, उसमें भी अपवाद्य अपवादक भाव होगा। तो वो कहेगी कि भाई संकल्प में लेना कोई दिक्कत नहीं, वो क्या कहते हैं विवाह में लेना, विवाह में भी लेना पड़ता है ना, तो उसमें भी लेना कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रतिज्ञा में लेना, उसमें भी कोई दिक्कत, प्रतिज्ञा में भी लेना, तो ये सब प्रतिज्ञाएँ है। रामो निर्द्विर नाभिभाषते, प्रतिज्ञा नहीं है जी कि राम कभी 2 बार नहीं बोलता है जी, तो ये प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा अपना सिद्धांत बता रहे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो प्रतिज्ञा घटक यदि नामोच्चारण होता है तो उस तद विषय निषेध नहीं है। आया कि नहीं आया? प्रतिज्ञा वाक्य घटक तैयार है ना, तो स्वनामोच्चारणे दोषाभाव बोधना, प्रतिज्ञा वाक्य घटक, मुख्य चीज पकड़ लीजिए, बाकी आगे पीछे लगा देना ना सब। प्रतिज्ञा वाक्य घटकत्वेन, घटक होने के कारण स्वनामोच्चारणे दोषाभाव है कि नहीं है, स्वनामोच्चारण में कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर भी प्रतिज्ञा नहीं है क्या, एक तरफ प्रतिज्ञा ही है ना। श्री कौंड भट्ट कुर्वे हम वैयाकरण भूषणम, तो ग्रंथ की प्रतिज्ञा की जा रही, मैं कौंड भट्ट करूंगा। आगे कह दिया उत्कर्ष कृत्यादि लाभ प्रयोजन तया। हाँ वो दूसरा हेतु दे रहा है, लेकिन वो हेतु से आप वो स्मृति का बात नहीं कर सकते, इसलिए मैं छोड़ रहा था। वो क्या है, स्वकीर्त्यादि लाभ प्रयोजकतया, कि अपनी कीर्ति बनी रहे इसके लिए नाम ले रहे हैं, तो इससे वो स्मृति बाधित नहीं ना होगी। वो तो कह रही नाम नहीं लेना मतलब नहीं लेना, उत्कर्ष हो चाहे कुछ हो, उसके लिए तो आपको स्मृति अंतर ही देना पड़ेगा। तो वही वो स्मृति में चूंकि प्रतिज्ञा पड़ा हुआ है, तो प्रतिज्ञा वाक्य घटकत्वात् नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, दोषाभाव ये कह दिए। तो कहे कि भाई क्या जरूरी है इतना नाम लेना, तो कहा कि स्वकीर्ति अनुवृत्त है, अब उसमें दे दीजिए। आया कि नहीं आया? फिर दे दीजिए कि भाई इतना क्या मतलब जरूरी, न लीजिए ना भाई, इतना सब झमेला, उससे अच्छा तो न लीजिए। फिर प्रतिज्ञा है कि नहीं, ये सब विचार करेंगे, फिर क्या क्या होगा सब, ऐसा क्यों करे, उससे अच्छा नाम ही मत लो ना, पिंजड़े में मत पड़ो। तो कहा कि स्वकीर्ति लाभ आयो, श्री कौंड भट्ट हमने कहा है, आपको क्या परेशानी है कि नहीं है? स्मृति का बात नहीं कर रहे, प्रतिज्ञा वाक्य घटक है तो, और तो आपको कौन सा मतलब जलन हो रही है? नाम लिख दिया, रहेंगे हमारे नाम सालों पर्यंत, जब तक पढ़ेंगे काशी विश्वविद्यालय है कि नहीं, सिलेबस में रहेगा वैयाकरण भूषण सारे तब तक, तो वही कर दिया। चलिए तो समाधान हो गया। तो चलिए नाम लेने में कोई अर्जा नहीं है, सरल रूप से समझे, इसमें बहुत सारा विचार चलता है, लेकिन एक मैंने आपको बता दें, प्रतिज्ञा वाक्य घटकत्वात् न दोषः, बस सीधा उत्तर ये दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब रामो द्विर नाभिभाषते, ये सब बन जाएंगे अपने अपने जगह। आया? चलिए अब क्या था, श्री कौंड भट्ट कुर्वे हम, बस हो गया ना, और तो कुछ है नहीं। वैयाकरण भूषणम कुर्वे, रखा जाए पाठ, रखा जाए ना, कोई समस्या नहीं। हाँ श्री है, श्री जोड़ दिए हैं, तो श्री जोड़ना का मतलब ये होता है पंडित जी, श्री भी जोड़ दिया है, बड़ा विचित्र है कि नहीं। ये आत्म नाम गुरु नाम में इसलिए, और ज्येष्ठापत्य आदि का ग्रहण इसलिए नहीं कर सकते, हो सकता है वो उसमें अत्यंत श्रेष्ठता होती होगी, जैसे गुरु का नाम में अत्यंत श्रेष्ठता होती है, अपना जो ज्येष्ठापत्य भाई नहीं, उसके पीछे श्रेष्ठता कारण नहीं है, श्रेष्ठता कारण ऐसा होता, श्रेष्ठता मतलब ज्येष्ठता ना, ज्येष्ठता कारण आप भी दे रहे, तो ऐसा होता तो साफ साफ लिख देता कि वृद्ध जो भी हो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा तो नहीं लेना, किसी वृद्ध का तो नाम ले सकते हैं, ऐसे इसलिए नहीं है। यदि ज्येष्ठ ही उसका प्रयोजक होता, निषेध का प्रयोजक ज्येष्ठत्व होता, तब तो बहुत कुछ है, केवल इतने ही ज्येष्ठ नहीं होते ना हमारे संसार में, है कि नहीं। माता पिता बहुत कुछ होता है ना, सब होता है कि नहीं होता है, तो ज्येष्ठ करेंगे तो फिर तो आपका अनंत सागर हो जाएगा, फिर तो आपको पकड़ नहीं पाएंगे एक श्लोक से, है कि नहीं। तो वो प्रयोजक नहीं है। अब उसके पीछे का प्रयोजक क्या है, क्यों निषेध कर रहे हैं, तो वो तो उसका वहाँ पर जाके देखेंगे कि दृष्टार्थक है कि अदृष्टार्थक है कि क्या है, ठीक है ना, वो तो वहाँ विचार करेंगे स्मृति में, ठीक है ना। लेकिन ये कारण मत दीजिए, ज्येष्ठत्व तो उसका कारण मत दीजिए, क्योंकि ऐसा देंगे तो फिर आत्मनाम में बनाना मुश्किल होगा आपको। आत्मनाम में भी अपने को ज्येष्ठ कहेंगे, अपने से अपने ही ज्येष्ठ है। अच्छा श्रेष्ठत्व तो फिर श्रेष्ठ में भी ये होगा, समस्या होगी, ऐसा प्रयोजक मत बताइए, नहीं ना होगा जी, ऐसा प्रयोजक नहीं ना बतेगा, नहीं ना। और कोई श्रेष्ठ नहीं होता क्या, ये 4-5 लोग ही श्रेष्ठ होते क्या। और पत्नी कौन सी श्रेष्ठ होती है जी, पति से, पति की अपेक्षा या पत्नी श्रेष्ठ नहीं होती ना, वरना श्रेष्ठ होती है तो फिर पैर छुओ, सब समस्या आएगी पंडित जी,
नहीं आएगी। विचार करिए आप, अरे कलत्र भी तो दिया इसमें है ना, जो कलह करे वो कलत्र दिया कि नहीं दिया है कि नहीं वहाँ दूसरी व्युत्पत्ति है, क्या त्रायते फ्रायते किया, आप उसमें मत पढ़िए। लेकिन कलत्र जो है आपका, वो कलत्र श्रेष्ठ नहीं ना है, मतलब कलत्र मतलब पति की अपेक्षा वो कलत्र होगी, और किसकी अपेक्षा कलत्र होती है जी? तो कलत्र तो कलत्र श्रेष्ठ है ऐसा कहेंगे, तो श्रेष्ठ है तो फिर प्यार छुओगे? नहीं छुओगे, फिर वो नहीं छुएगी, है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के नहीं ना छू सकते, फिर कला होगा कि तुम छो, होगा तुम छो, यही फिर कलत्र सार्थक कर दोगे, है कि नहीं नाम फिर पति का नाम भी कलत्र होगा। ये सब मत करिए इसलिए तो गड़बड़ मत करिए। चलिए आ गया, आज चलिए बस 2 मिनट खत्म कर रहे हैं। तो इति वैयाकरण भूषणम कुर्वे, आया ना, यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुज युगम तत्स्यादभीष्ट प्रदम भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः।